हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और आज हम करने जाने वाले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वो आपकी आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ आपका, कौन सा आपका आरपीसी सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ कौन सा आपका ग्रुप ए का कौन सा पेपर हुआ दोस्तों? ग्रुप ए का आपका जीके का पेपर हुआ है। इस जीके का पेपर का क्या करें हम? विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे, ऐसा नहीं है, विश्लेषण कर रहे हैं। चलो विश्लेषण करें। तो सबसे पहले बात करता हूँ जैसा कि आपके दोस्तों की प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों की प्रतिक्रिया, तो दोस्तों ने प्रतिक्रिया दी है सर कि काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट मिला, बहुत ही अच्छा लाभ मिला हमें। लाभ लिख देता हूँ यहाँ पर। बहुत ही अच्छा जो आपने विश्लेषण करवाया, जैसे कलाम पेपर का मैंने एनालिसिस करवाया था आपको। कलाम पेपर पूरे एनालिसिस करें, आगे के जो ग्रुप वे के पेपर हैं जिन दोस्तों के, वो देख सकते हैं पूरे के पूरा पेपर यहीं से है। कलाम पेपर का मैंने एनालिसिस करवाया, नहीं विश्लेषण करवाया। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने क्या बोला था कि कलाम के जो जितने भी ऑप्शन है ना, जितने भी ऑप्शन है वो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पूरे के पूरे क्या आपके विगत वर्ष के पूछे गए क्वेश्चन थे। विगत वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन, पूछे गए प्रश्न। और मैंने इन सभी की व्याख्या की थी। मैंने इन सभी क्या की थी? व्याख्या की थी। और यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन में आपके एग्जाम के इस पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। ठीक है, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको बेनिफिट मिला है। इसके अलावा मैंने आपको करवाई थी नाथ पब्लिकेशन की ज्योग्राफी। नाथ पब्लिकेशन की ज्योग्राफी करवाई थी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, नाथ पब्लिकेशन बुक है, इसका एनालिसिस करवाया था जो आपका 5100 प्लस है, जिसमें मैंने ज्योग्राफी करवाई थी। ठीक है, भूगोल। और इसके अलावा मैंने राजस्थान की राज्य व्यवस्था करवाई थी। दो टॉपिक करवाए थे इसमें, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ठीक है, यहाँ से आपको पूरे पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, पॉलिटिकल के पूरे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा कलाम के जो व्याख्या करवाई थी वहाँ से पॉलिटिकल के क्वेश्चन देखने को मिले। इसके लिए इंपॉर्टेंट, और इसके साथ बात करूँ मैं आपके जो आपके मनोविज्ञान की पूछ रहे थे कुछ दोस्त, तो मनोविज्ञान की बात करूँ दोस्तों, तो मनोविज्ञान के जो प्रश्न है, तो पर्सन जो आपकी कलाम की जो टेस्ट हुई थी ना, कलाम की जो टेस्ट हुई थी, पेपर देखना, ग्रुप के अंदर पेपर आए हुए हैं आपके सारे के सारे। उस पेपर की मैंने जो ऑप्शन थे ना, उन ऑप्शन की प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की थी। ठीक है, और व्याख्या का आधार माना था मैंने एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक ऑप्शन की व्याख्या करके आपको समझाया था। सारा का सारे मनोविज्ञान के क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर था। और बहुत ही, ऐसा नहीं कह सकते कि इजी पेपर था, नहीं, क्योंकि जिन दोस्तों ने अभी क्या होता है ना, आप क्या करते हो, आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो, उसके लिए क्या होता है ना, वो अलग अलग चीज़ें सोचता है एग्जाम हॉल के अंदर। जिन दोस्तों के मैं बता सकता हूँ जिन्होंने ये सारी चीज़ें की ना, अपने साथ जुड़ा था शुरू से, उस दोस्त के मैं आराम से बता सकता हूँ 65 से 70 क्वेश्चन सही है आराम से। 65 से 70 क्वेश्चन आराम से सही होंगे उस दोस्त के, क्योंकि पूरे को मैंने 3-3 4-4 बार रिपीट करवाया उन क्वेश्चनों को। तो उनसे जैसा कि आपकी प्रतिक्रिया है ना, उन दोस्तों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने प्रतिक्रिया दी, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उन दोस्तों को बता रहा हूँ 65 से 70 क्वेश्चन आराम से सही है उनको। ठीक है, क्योंकि कुछ ने अपने पेपर की पीडीएफ बना के भी देखी, सर टिक लगाए हुए हैं, देख लेना आप, हम तो पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 5-6 की पेपर की जो पीडीएफ देखी, मैंने सोचा कौन कौन से सही करके आए हैं। ठीक है, उन्होंने पेपर की पीडीएफ भेज दी कि बोलो सर मैंने ये टिक लगाए, आप देख लेना। तो मैंने उन दोस्तों को देखा 65 से 70 क्वेश्चन से लगभग सही है। बाकी कुछ क्वेश्चनों में मुझे भी डाउट थे, तो उन क्वेश्चनों को छोड़कर, जैसे कि इनमें 2 ऑप्शन आप मान रखे थे, एक क्वेश्चन होता वो उसमें डाउट है। इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चन बात करें, करंट के मैंने जून और जुलाई की 2 एमसीक्यू क्लास ली थी। एमसीक्यू क्लास ली थी मैंने जून और जुलाई की। देख सकते हो मात्र 4-4 क्लासों में दोनों करवाए हैं, और सारे के सारे आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन इन 2 महीनों में से देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या की थी मैंने, आप खुद प्रूफ देख सकते हो। प्ले लिस्ट में अपनी क्लास बनी हुई है और पेपर आपके पास है ही अभी। ठीक है, तो मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि आप खुद देख लो, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, इसलिए रिवीजन करना चाहिए तो आप देख भी सकते हो, और साथ साथ आपको पेपर भी मिला लेना। ठीक है, आपको विश्वास भी हो जाएगा। जिनकी इच्छा हो वो देख सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम टाइम पर रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्लासें देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्लास को देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इसका विश्लेषण इसलिए करें कि आसपास के पेपर बनाए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की मांग आई थी, काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया कि सर आसपास के पेपर क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए इन पेपरों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए व्याख्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम है, इतना डिटेल में नहीं बताना था। ठीक है, लेकिन बता दिया, क्योंकि भावनाएं होती है ना, जब खुशी होती है ना, खुशी के अंदर जो भावनाएं होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेहनत का रंग जब सामने होता है ना, और दोस्तों की प्रतिक्रिया ऐसी होती है ना, तो ये सब बोलना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन सभी का धन्यवाद कि उन्होंने बताया कि उनका पेपर अच्छा हुआ। थैंक यू, और भी मेहनत करेंगे आपके लिए, और आपका सब्जेक्ट का पेपर भी अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आपका सेकंड ग्रेड आपका ग्रुप ए का जीके पेपर, और विश्लेषण करते हैं आराम से एक एक क्वेश्चन का शानदार तरीके से, जितने होते हैं आज, क्योंकि मैंने आज आपके 50 से आगे वाले क्वेश्चन लिए। जैसा कि मेरे पास जो पेपर आया था ना, उससे 50 से आगे वाले क्वेश्चन लिए, फिर हम 50 से पहले वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रवास वगैरह, वैश्वीकरण वगैरह है वो क्वेश्चन आर्थिक। और मैंने क्या बोला था, देखो मैंने, जो दोस्त देख रहे हैं, मैंने बोला कि आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना, आर्थिक समीक्षा,
इसके अलावा ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज तक क्वेश्चन पूछा, आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा है। कमेंट में बता दो किन किन दोस्तों ने क्लासेस देखी और मैंने ये बताया कि आपको बार बार बताया कि आर्थिक समीक्षा के अलावा मत पढ़ना, क्योंकि कलाम का जो पेपर करवा रहा था ना मैं, क्योंकि कलाम मैंने ये भी बताया था कि कलाम ने 2019 के आंकड़े दे रखे हैं, 2020 के दे रखे हैं, 2023 के दे रखे हैं, 2024 के दे रखे हैं। इतने आंकड़े किसी को याद नहीं होते दोस्तों। मैंने ये बोला था कि आर्थिक समीक्षा याद कर लेना, केवल आर्थिक समीक्षा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। और मैंने आपको हर टॉपिक की आर्थिक समीक्षा करवाई, जैसे कृषि था तो कृषि के साथ मैंने आर्थिक समीक्षा करवा दी, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला। देखते हैं आगे ग्रुप सी और ग्रुप डी और ग्रुप बी के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले विश्लेषण करते हैं, क्या पता आपके भी इनका इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाए कि आसपास से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, काफ़ी दोस्तों जीके में प्रॉब्लम होती है, जैसे साइंस वाले हैं, मैथ वाले दोस्त हैं, उनको जीके में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो क्या पता आपको 40% भी बन जाए और मैथ में अच्छा हो, तो बेनिफिट तो अच्छा है। इसलिए उन्हीं के लिए आपका ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे मैंने कभी वीडियो नहीं बनाता है और टाइम भी उन्हीं के लिए निकाला क्योंकि उन्होंने काफ़ी मैसेज किए इसलिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपका देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या आपका आज का, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? मैंने डायग्राम से आपको पूरा बताया था, अपने टेलीग्राम पर भी आपको उसकी फोटो डाली थी। जिन दोस्तों ने देखी है उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखो हम दोबारा समझते हैं, मैंने क्या बताया था उस टाइम भी, आज दोबारा समझ लो इसी क्वेश्चन को। देखो मैंने बोला था कि आपकी खमनौर की फाड़ी से आपकी नदी निकलती है, कौन सी आपकी खमनौर की फाड़ी से, खमनौर की फाड़ी, बताया था नहीं बताया था? बताया था सर। राजसमंद से, कहाँ पर आती है आपकी? राजसमंद से। और राजसमंद में निकलने के बाद मैंने बताया था ये आपकी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद आपकी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बहने के बाद आपके अजमेर, अजमेर में बहने के बाद टोंक, टोंक में बहने के बाद आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, और सवाई माधोपुर में आपके रामेश्वर में, किसमें आपके रामेश्वर में, रामेश्वर में किस, और इधर से आती है आपकी सिप, मध्य प्रदेश से कौन सी आती है? सिप। और रामेश्वर की जो आपकी सवाई माधोपुर की जो खंडार तहसील की रामेश्वर में क्या बनाती है आपकी? त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है आपकी? त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। क्रम भी याद कर लेना, इन जिलों का पूछा जा सकता है अगले एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर मैंने बताया था कि आपकी गोगुंदा की फड़ी है, दाहिनी तरफ की नदियों की बात करें, देखो नदी का क्रम किस तरफ जा रही है? नदी इस तरफ जा रही है, तो नीचे वाला कौन सा होगा आपका? दाहिना तरफ। और आपका उधर ऊपर वाला कौन सा होगा आपका? बायां क्रम। हमेशा नदी जब भी याद करो तो अपने आप को नदी समझ लेना। ठीक है, अपने आप को नदी समझ लेना और समझना कि पूर्व की ओर जा रही है, तो आप अपने हाथ से देख सकते हो कि बायां हाथ कौन सा है, दायां हाथ कौन सा है। तो मैंने ये बताया था कि गोगुंदा की फाड़ी उदयपुर से, गोगुंदा की फाड़ी आपकी कहाँ पर? उदयपुर से। उदयपुर से एक नदी निकलती है, उदयपुर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या आपका? आयड़ नदी। कौन सी आपकी? आयड़ नदी। और आपके उदयपुर के अंदर गिरती है आपकी उदय सागर झील के अंदर। किसमें? उदय सागर झील। ठीक है दोस्त, यहाँ उदय सागर झील में गिरने के बाद उसका नाम पड़ जाता है आपका बेड़च। कौन सा पड़ता है आपका? बेड़च। और बेड़च में बहने के बाद ये आपकी मिल जाती है आपकी बिगोद में। कहाँ पर? बिगोद में, भीलवाड़ा के अंदर। किसमें? बिगोद कहाँ पर आपके? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बनास के अंदर मिल जाती है। कहाँ पर? आपकी बिगोद के अंदर। ठीक है, बताया तो नहीं बताया था? फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी यहीं पर कि इसी की एक सहायक नदी है, मैंने बताया था गंभीर और गंभीरी दोनों में, जैसे करौली वाली और आपकी जावेद की फड़ी वाली। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक नदी निकलती है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में एक फाड़ी है, कौन सी आपकी? जावेद की फाड़ी। ठीक है, इस जावेद की फाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपका गंभीरी। कौन सी नदी आपकी? गंभीरी नदी है। ठीक है, और आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। ठीक है, CH लिख देता हूँ। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद ये आपके चित्तौड़गढ़ में किसमें मिल जाती है? आपकी बेड़च के अंदर मिल जाती है। और इसी के संगम पर मैंने ये भी बताया था कि दुर्ग कौन सा है, संगम पर आपका दुर्ग कौन सा है? तो मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्त आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पूछें। अब मान लीजिए आपका इन बाकी नदियों का बात करें आपकी, तो देखो आपके आंसर हो जाएगा आपका दाहिनी तट की पूछी थी तो आपका बेड़च नदी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर आपकी कौन सी फाड़ी? आपकी दिवेर की फाड़ी। कौन सी फाड़ी आपकी? दिवेर की फाड़ी। दिवेर की फाड़ी कहाँ पर पड़ती है आपकी? राजसमंद के अंदर। कहाँ पर पड़ती है आपकी? राजसमंद के अंदर। और मैंने बताया था कि राजसमंद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका कोठारी। ठीक है, कोठारी नदी है। और भीलवाड़ा के नंदपुर में, कहाँ पर है? भीलवाड़ा के नंदपुर में किसे मिल जाती है आपकी? बनास के अंदर मिल जाती है। और भीलवाड़ा के अंदर इस कोठारी नदी पर एक बांध है जिस बांध का नाम है आपका मेजा बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? मेजा बांध। उसी का बांध का नाम क्या आपका? मेजा बांध है, जो आपके भीलवाड़ा की जीवन रेखा खिलाती है, जो कहाँ से निकलती है? दिवेर की फाड़ी से, जो कौन सी आपकी बाईं तरफ की।
और मैंने बार बार ये बोला था कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक। मैंने आराम से आपको समझा था कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, खारी नदी है, जो आपकी खान से निकलती है, आपकी बिजराल की फाड़ी से निकलती है। बिजराल की फाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्त, बिजराल की फाड़ी पड़ती है आपकी कहाँ पर पड़ती है, राजसमंद के अंदर। बिजराल की फाड़ी भी राजसमंद के अंदर पड़ती है, ठीक है। और राजसमंद से निकलने के बाद ये आपके राजसमंद, ठीक है, भीलवाड़ा, अजमेर, अजमेर में बहने के बाद टोंक के राजमहल में, कहाँ पर, टोंक के राजमहल में, कहाँ पर मिल जाती है आपकी, बनास के मिल जाती है, कहाँ पर मिल जाती है आपकी, बनास के अंदर मिल जाती है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इससे की एक सहायक नदी है मानसी, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है आपको आगे यदि क्वेश्चन पूछा जाए। और मैंने ये भी बताया था कि अजमेर के अंदर इस नदी पर एक बांध है आपका, कौन सा, नारायण सागर बांध, कौन सा आपका, नारायण सागर बांध। बताया कि नहीं बताया, आप देख सकते हो टेलीग्राम पर, आपकी इसकी पूरी फोटो डाली थी मैंने कि इस तरह से मैंने आपको ये समझाया। फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी, कौन सी चीज़, मैंने बताया था कि इसके बाद में आपकी बनास की बात करें आपकी, तो अजमेर से एक नदी निकलती है डाई नदी, कौन सी नदी, डाई नदी। और डाई नदी निकलने के बाद वो भी कहाँ पर मिलती है आपकी, राजमहल में मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन को समझ रहे हो। देखो कौन कौन सी नदियाँ पूछी है, ऑप्शन देखो आप, एग्जामिनर के ऑप्शन देखो क्या दिए हैं, त्रिवेणी संगम वाले ऑप्शन उठाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी, दाई ओर की एक नदी और निकलती है, वो भी देख लो, आपकी मैनाल नदी, ठीक है। और मैनाल भीलवाड़ा से निकलने के बाद, भीलवाड़ा में आपकी चित्तौड़गढ़ से निकलती है वैसे, कौन सी पहाड़ी से निकलती है, उपरमाल के पठार से निकलती है आपकी। और यहाँ से निकलने के बाद मैनाल में आपके बिगौद में त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। कौन सी, बनास, बेड़च और मैनाल मिलके। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि आसपास का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर यह भी आ सकता है कि गंभीर नदी सहायक नदी कौन सी है। इसके अलावा बात करें बनास की बाकी नदियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। बाकी नदी दाई की बात मैंने बताई थी आपकी मानसी, कौन सी नदी आपकी, मानसी नदी बताई थी, वो भी कहाँ पर मिलती है आपकी, टोंक के देवधाम के, टोंक के देवधाम में मिलती है। और इधर आपकी बांडी आती है आपकी जयपुर से, वो भी आपके देवधाम में मिलती है। और देवधाम में कौन सा बनाती है आपकी, त्रिवेणी संगम बनाती है, जो मोटे मोटे कर रहा हूँ उनमें त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी मोरेल, जो काफ़ी बार पूछी जाती है मोरेल, ठीक है, जो मोरेल आपके जयपुर से निकलती है और मोरेल बांध सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। और बनास की अंतिम सहायक नदी मैंने बताई थी कालीसील, कौन सी आपकी, कालीसील बताई थी, जो भी सवाई माधोपुर के अंदर बनास में मिल जाती है। यह था पूरा बनास का अफवाह तंत्र, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था जो आपकी भीलवाड़ा के विजयनगर है, ठीक है, आसिंद है, आसिंद, विजयनगर, ये किसके ऊपर है भाई दोस्तों, ये आपके खारी नदी के ऊपर स्थित है। अब आगे वाले आपके एग्जाम हो तो उसमें इसके उपनाम भी पूछे जा सकते हैं बनास के आगे ग्रुप में, जैसे वन की आशा बताया था मैंने, वन की आशा, ठीक है, वर्णाशा बताया था मैंने, वर्णाशा। तो सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। देखो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था आपका, वो पूछा गया था दाहिनी ओर की नदी थी, अभी पीछे 15-20 दिन पहले एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था आपका लूनी नदी की, और इस बार पूछा आपका बनास नदी की। तो आगे एक चंबल भी आपको पढ़ना है, कौन सी, चंबल आपको पढ़ना है, ठीक है। या माई या चंबल दोनों नदियों का आप ध्यान रखना, दोनों को एक बार रेटिंग मार देना। इनके अलावा इसके बारे में, बनास के बारे में यदि पूछता है तो यहाँ से तो बात पूछेगा नहीं, पूरा बता दिया बनास का, तो ठीक है। तो ये थी आपके, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पहले भी समझा था, दोबारा आपको समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोखड़ा, पलाश, तेंदू, सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ बताया था कि जहाँ पर पतझड़ होना जाए ना, कल परसों करवाया ये क्वेश्चन आपको वापस, जहाँ पर पतझड़ होना जाए ना, पतझड़ वन, पतझड़ वन, जहाँ भी ऑप्शन में दिखे ना एक बार, तो वो ये तो पतझड़ वन दिखेंगे। एक बार मैंने बताया था, एक बार तो मिश्रित पतझड़ देखेंगे, एक बार पतझड़ देखेंगे। कौन से आपके, देखो एक तो मिश्रित पतझड़ आपको ऑप्शन में मिलेगा, पतझड़, या मिलेगा, मैंने बताया था कि आपकी पतझड़ वन, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे साथ, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे। और आपको दोखड़ा वन दिखे तो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके पतझड़ वन में पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से करवाया था। देखो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, तो ये तो आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कहाँ पर, रेगिस्तान में, यानी मरुस्थल, मरुस्थल कर सकते हो, जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, 50 से कम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अर्ध उष्ण सदाबहार वन। सदाबहार वन की बात करें तो मैंने ये बताया था, सदाबहार वन है ना आपके, सदाबहार वन केवल आपके सिरोही में पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो केवल सिरोही। और आपको क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र मैंने क्या बताया था आपको, क्षेत्र बताया था मैंने आपके सिर्फ आबू क्षेत्र, ठीक है, आबू क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, जहां वर्षा की मात्रा भी बताती है। मैंने बताया था आपको कि वर्षा के आधार पर याद करना, 150 सेमी से अधिक,
वर्षा 150 सेमी से अधिक होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। शुष्क सागवान मैंने इंपॉर्टेंट लिखे बताया था, इंपॉर्टेंट बोला था कि शुष्क सागवान आप दक्षिणी राजस्थान जरूर याद कर लेना। कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, देखो इससे आसपास का पूछे, मान लीजिए उष्णकटिबंधीय वन से पूछे तो आपका ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक मरुदभिद वन कहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से आपके? मरुदभिद वन, मरुदभिद वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इंपॉर्टेंट। यदि आपकी उष्णकटिबंधीय वन पड़ेगी तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। आपके कौन से में पाए जाएंगे? आपके उष्णकटिबंधीय एक कटिले वनों में पाए जाएंगे कौन से? आपके मरुदभिद वन। कौन से? मरुदभिद वन, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके लिए आप देखो यहाँ पर दे रखा है दोखड़ा, पलास दे रखा है, तो पलास इंपॉर्टेंट है भाई आपका। पलास वृक्ष की बात करें आपके, तो पलास वृक्ष की बात करें दोस्तों, तो पलास देखो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है आपका? सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक राजसमंद जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में? आपके सर्वाधिक आपके राजसमंद में, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, सर्वाधिक राजसमंद के अंदर। अन्य इसका उपनाम पूछा जाता है, बार बार आता है आपका। इसे क्या बोलते हैं? आपके जंगल की आग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आपके जंगल की आग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है। तेंदु आपका इंपॉर्टेंट है, देखो तेंदु इंपॉर्टेंट क्यों आपको? देखो तेंदु की बात करें दोस्तों, तेंदु इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, बताओ भाई। तेंदु का उपयोग किसमें किया जाता है? तेंदु की जो पत्तियां हैं उसका निर्माण, जो तेंदु है, तेंदु की जो पत्तियां हैं, मैंने अच्छे से करवाया आपको, पत्तियां, इनका उपयोग किसमें किया जाता है? आपका बीड़ी बनाने में। किसमें? आपके बीड़ी बनाने में। इसके अलावा इनकी जो पत्तियां हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? आपके टिम्बरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके टिम्बरू बोलते हैं। और इन टिम्बरू का क्या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आपका? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्त? ये भी याद कर लो, काफी बार पूछा जाता है। 1976 में। कब हुआ था आपका? 1976 के अंदर, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखो मुझे याद आ रहा है कि पलास के उपनाम भी याद कर लो साथ साथ, जैसा जैसा याद आता है मैं सारे बता देता हूँ आपको। उपनाम क्या था इसके? तो उपनाम पूछा जाता है, इसको ढाक भी बोलते हैं आपके, ढाक बोलते हैं, ठीक है, खाखरा बोलते हैं आपके। क्या बोलते हैं दोस्तों? खाखरा बोलते हैं, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा चुका है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या आपका? मैंने बताया था बार बार आपका, ब्यूटिया। कौन सा बताया था मैंने? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा पूछा जा सकता है। यदि पौधे पूछ ले, मान ले सीधा सीधा पूछ ले तो तेंदु पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके वृक्ष की बात करें अगले एग्जाम के लिए तो आप महुआ याद कर लेना। कौन सा आपका? महुआ, ठीक है, वैज्ञानिक नाम महुआ ना, आदिवासियों का कल्पवृक्ष, आदिवासियों का कल्पवृक्ष। कौन सा आपका? महुआ, याद कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना, आगे बच्चे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी एक से आएगा आपको। अब उष्णकटिबंधीय आयु तो देख लेना, मिश्रित परिसर वन से देख लेना, और शुष्क सदाबहार वन मैंने बता दिया, शुष्क सागवान वन बच गया। शुष्क सागवान वन का ये याद करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, काफी बार पूछा गया कि शुष्क सागवान वन का कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो दक्षिण राजस्थान में। और सर्वाधिक पूछे तो आपके बांसवाड़ा याद कर लेना, सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा याद कर लेना दोस्तों। सर्वाधिक जो सघन क्षेत्र आपके सागवान वन होगा वो कौन से जिले के अंदर है? आपके बांसवाड़ा के अंदर। कौन से जिले में? आपके बांसवाड़ा जिले है। वर्षा के आधार पर याद करना दोस्तों, वर्षा के आधार पूछेगा तो वर्षा के आधार पर आपको याद भी हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो राज 171 तथा मोती उन्नत किस्म में है, तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था? बाजरा की है, ज्वार की है, गेहूं की या मक्का की है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपको वो याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि कुछ किस्म पूछी जाती है कुछ फसलों की, जैसे आपके इंपॉर्टेंट ऐसी सभी किस्म नहीं पूछी जाती सभी फसलों की। मैंने नोट लगा के लिखाया था कि इनकी किस्म याद कर लेना, आपको क्लास बनाई हुई आप दे सकते हो। मैंने बताया था कि गेहूं की किस्म याद कर लेना, जौ की किस्म याद कर लेना, मक्का की किस्म याद कर लेना, ठीक है, चावल की किस्म याद कर लेना, चावल जो इंपॉर्टेंट है वही चावल की याद कर लेना, आपकी बाजरा की याद कर लेना। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपकी कपास की याद कर लेना। किसकी? कपास की, जो किसमें बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? आपकी मक्का की होगी, चावल की होगी, कपास की होगी, गेहूं, जो हो गया, एक और था कौन सा, उसका क्या नाम था आपका? कौन सी फसल थी वो? देखो याद आओ भाई, जल्दी से याद आओ। कपास हो गया, कपास के अलावा एक थी चने की पूछी जाती थी। किसकी? चने की पूछी जाती है, चने, हाँ, चने की एक किस्म है जो बार बार पूछी जाती है, ठीक है। येलो आता है आपका, दोहद येलो ऐसी आपकी किस्म है। वह आपकी पतंजी 114 पूछी जाती है चने की किस्म, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में आई है, यदि आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन किस्मों की बात की थी मैंने कि इन किस्मों को याद कर लेना, वही क्वेश्चन है आपका। तो राज 171 की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी? आपकी राज 171 की। तो यहाँ पर देखिए, आप देखते हैं बाजरा की है, ज्वार की है, गेहूं की या मक्का की है। तो मैंने किसकी बताई थी? राज 171। तो मैंने बताई थी आपकी बाजरा की। ऑप्शन नंबर 1 आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बाजरा के बारे में क्या बताया था? देखो बाजरा के बारे में एक चीज़ बताई थी मैंने बताया था कि इसका उत्पादन क्षेत्र पूछे, ठीक है, उत्पादन क्षेत्र पूछे ना, तो उत्पादन क्षेत्र पूछे तो पश्चिमी राजस्थान याद करना, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में होता है। और ऐसा पूछे कि सर्वाधिक
सर्वाधिक हो पूछे तो मैंने बताया था कि सर्वाधिक आप अलवर याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार आपको अलवर पूछा जाता है, ऑप्शन में अलवर पक्का मिलेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। इसके अलावा मैंने बाजरा के बारे में क्या बताया था दोस्तों, इसके अलावा मैंने बाजरा के बारे में बताया था कि बाजरा का भारत का जो पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र है ना, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, तो वो कहाँ पर बताया था, अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, कैसा आपका प्रस्तावित है। ठीक है, बना नहीं है। और कहाँ पर आपके गुड्डा मालानी बाड़मेर, यदि आगे के क्वेश्चन पूछे आगे ग्रुप में एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, गुड्डा मालानी है आपका, और गुड्डा मालानी कहाँ पर पड़ता है दोस्त, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका, गुड्डा मालानी बाड़मेर के अंदर, अपना बाड़मेर जिला है ना, तो बाड़मेर में पड़ता है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसका वर्षा पूछी जाती है कभी कभी, बाजरा की वर्षा भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। जहाँ पर 50 सेमी से कम वर्षा होती है ना, वहाँ पर बाजरा यानी पश्चिमी राजस्थान देख सकते हो आप। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपकी प्रमुख किस्म जो बार बार आपकी एग्जाम पूछी जाती है, प्रमुख किस्म बताई थी मैंने, तो कौन कौन सी बताई थी दोस्त, आपको बता होना चाहिए कि राज मैंने बताया था RHB 30 जो बार बार पूछी जाती है, RCB मैंने बताया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से याद कर लेना, उस टाइम क्या आपका IPL हुआ था। ठीक है, कलाम का टेस्ट होता था, फाइनल था ना IPL का, तो मैंने बताया था कि ये भी याद कर लेना साथ साथ 911। ठीक है, ठीक है 911। इसके अलावा मैंने बताया था राज 171, कौन सा बताया था मैंने, राज 171 बताया था। ठीक है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, 3। इसके अलावा आपका पायनियर भी पूछा जाता है, कौन सी आपकी पायनियर भी पूछी जाती है, तो ये आ सकता है। बाकी यदि अभी तो बाजरा से पूछ लिया, आगे से आ सकता है कि ज्वार से आ सकता है, तो ज्वार में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान कौन से स्थान पर आपके, प्रथम के स्थान पर है। गेहूं की किस्म देख लो आप, गेहूं की किस्म पूछी जा सकती है, गेहूं की किस्म कौन सी हो जाएगी आपकी, तो गेहूं की किस्म मैंने बताया था 3 किस्म बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर, कौन कौन सी पूछी जाती है भाई आपकी, बताओ आप सभी कमेंट के अंदर बताओ कौन कौन सी पूछी जाती है आपकी। मैंने बताया था कल्याण सोना पूछी जाती है आपकी, कल्याण सोना। इसके अलावा आपकी सोनालिका, सोनालिका ट्रैक्टर। ठीक है, मंगला पूछी जाती है आपकी, और एक लाल बहादुर पूछी जाती है, लाल बहादुर। एक पूछी जाती है आपकी जो मैक्सिकन कोहिनूर, मैक्सिकन आ सकता है ना, मैक्सिकन या कोहिनूर भी अकेला ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, कोहिनूर भी अकेला आपका ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, आगे के एग्जाम के लिए है, क्योंकि बाजरा का पूछा जा सकता है, तो आपकी इस पर पूछने की संज्ञाओं की संभावना है। मक्का इंपॉर्टेंट आपके, देखो मक्का की बात करते हैं दोस्तों, मक्का की यहाँ पर कर लेते हैं हम, मक्का की बात करते हैं। मक्का इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, बताओ क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाजरा का, तो ऑप्शन में है, तो इसी के आसपास के ऑप्शन यदि आपके एग्जाम में है तो मक्का का आ सकता है। तो मक्का के लिए मैंने बताया था कि मिट्टी, मैंने ये बताया था कि मिट्टी कैसी चाहिए मक्का को, तो मैंने बताया था कि लाल लोमी। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि लाल लोमी जहाँ पर दिखे वहाँ पर आप बांसवाड़ा यानी माई बेसिन याद कर लेना, कौन सी बेसिन, माई बेसिन नदी याद कर लेना। मैंने आराम से आपको समझाया था, एक एक ऑप्शन को ऐसी व्याख्या की थी हमने कि माई बेसिन याद कर लेना। और मैंने बताया था कि मक्का के अंदर 2 किस्म है जो बार बार पूछ जाती है, 2 किस्म जो बार बार पूछ जाती है, उन किस्मों का नाम क्या आपका, माई धवल व माई कंचन। और इनके साथ मैंने ये बताया था कि माई कंचन, इनके साथ मैंने ये बताया था कि इनके साथ एक ऑप्शन में आता है सुगंधा, कौन सा आता है आपका ऑप्शन में, मैंने ये बताया था कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है इनके साथ एक माई सुगंधा। ठीक है, तो मैंने ये याद करवाया था आपको कि आप ये याद करना है कि सुगंध किसके अंदर आती है, सुगंध आती है आपके चावल के अंदर, तो माई सुगंधा किसकी किस्म आपकी, चावल की किस्म है, किसकी किस्म आपकी, चावल की। और ऑप्शन में आएगा कौन सी मक्का की किस्म नहीं है, तो आप याद राइट आंसर करना माई सुगंधा, राइट आंसर क्या करोगे आपकी, माई सुगंधा आप राइट आंसर करोगे, याद करना। और वही मैंने बताया था कि मक्का अनुसंधान के अंदर भी कहाँ पर आपका बांसवाड़ा के अंदर है, कहाँ पर आपकी बांसवाड़ा के अंदर है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस्म यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपकी माई कंचन, माई धवल, इसके अलावा आपकी मक्का की 2-3 किस्म और आपकी नवजोत पूछी जाती है आपकी, और मेगा पूछी जाती है, नवजोत और मेगा भी याद कर लेना, मैंने बताई है सारी, नवजोत व मेगा भी याद कर लेना दोस्तों, सारी की सारी मैंने एनालिसिस करवाया था, आज दोबारा एनालिसिस करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, क्या पता अगला क्वेश्चन यहीं से बन जाए। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद कर लेना। और दक्षिणी राजस्थान में ये भी याद कर लेना वर्षा की मात्रा, देखो वर्षा की मात्रा आपके ऑप्शन में काफ़ी बार पूछी जाती है, तो मक्का के लिए 50 से 80 सेमी वर्षा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अरावली पर्वत के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अरावली पर्वत के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया आपको मैंने। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की गई है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई थी, बिल्कुल सत्य है, 65,000 करोड़ वर्ष पूर्व की। अरावली
वर्तमानी अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में बिल्कुल सत्य है। अरावली विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सत्य है। तो गलत कौन सा होगा? तो वो यूएसए के रॉकी पर्वत से नहीं है, आपकी एंडीज पर्वत से है आपकी। तो मैंने क्या बताया था, यूएसए के एप्लेशियन पर्वत से की जाती है। किससे की जाती है? आपकी एप्लेशियन पर्वत से की जाती है, एप्लेशियन पर्वत से। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की आपका असत्य कथन हो जाएगा। देखो सबसे पहले अरावली की बात करते हैं दोस्तों। मैंने अरावली के बारे में क्या क्या बताया आपको। देखो अरावली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अरावली की बात करें दोस्तों, तो अरावली मैंने बताया कि अरावली का जो निर्माण होता है वो कौन से युग में होता है? आपका प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। कौन से युग में होता है? आपका प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर होता है। ये आप सभी को पता हो गया। ठीक है, फिर मैंने ये बताया था कि आपको अरावली का जो विस्तार है, विस्तार पूछा जा सकता है। तो मैंने बताया था कि विस्तार आपका गुजरात के पालनपुर से, यानी पालनपुर गुजरात से आपके मैंने बताया था रायसिन्हा हिल। कौन सी आपकी? रायसिन्हा हिल्स कहाँ पर पड़ता है? आपका दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, कुल लंबाई मैंने बताई थी 692 किलोमीटर। ठीक है, 692 किलोमीटर मैंने बताई थी। और इसके साथ मैंने बताया था कि अपना राजस्थान है, राजस्थान में मैंने कितने बताई थी? 550 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 80% राजस्थान में फैली हुई है। और मैंने ये बताया था कि राजस्थान में कहाँ से? आपकी खेड़ बर्मा सिरोही से। कहाँ से दोस्त? आपकी खेड़ बर्मा आपका सिरोही है आपका। और खेड़ बर्मा सिरोही से कहाँ से फैली हुई? आपकी खेतड़ी झुंझुनू तक। खेतड़ी पहले नीम का थाना में आ गया था, नीम का थाना का जिला कैंसिल हो गया, तो कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बात करते हैं आपकी खेड़ बर्मा से सिरोही तक। और यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ तक अरावली कैसी आपकी सतत रूप से है? कैसे आपकी सतत रूप से फैली हुई, बाकी फिर आपके विखंडित रूप से यानी खंडित रूप से। आगे के जो अरावली है, जैसे आपकी खेतड़ी से आगे की जो दिल्ली तक है, वो किस रूप में? आपकी खंडित रूप में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे क्वेश्चन आपकी संभावना हो सकती है। अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था दोस्तों, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली शेखावटी। मैंने वो क्या बोला था? शेखावटी याद करना। मध्य अरावली मैंने बताया था अजमेर याद कर लेना। और दक्षिणी अरावली की बात करें, इंपॉर्टेंट दक्षिणी अरावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अरावली में आपके सारे कालीजरा की पहाड़ी तक फैली हुई है आपकी। ठीक है, दक्षिणी अरावली आपकी दक्षिण राजस्थान के अंदर, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पूछे तो सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले के अंदर? आपकी सिरोही के अंदर। कौन से जिले में? सिरोही के अंदर। और सर्वाधिक विस्तृत पूछे, मैंने बताया कि विस्तृत भाग पूछे तो उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में? आपके उदयपुर जिले में। और सबसे कम ऊंचा किस में? आपकी अरावली अजमेर के अंदर। ठीक है, याद कर लेना। और वहीं अब आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पर आगे क्वेश्चन बन सकता है आपके अरावली की चोटियों का क्रम बन सकता है। चोटियों का क्रम बन सकता है आपके आगे के ग्रुप के अंदर, चोटियों का क्रम सीधा पूछा जा सकता है, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, प्राचीन में देखो अरावली वर्तमान में वलित है, लेकिन यहाँ पर अगले क्वेश्चन बन सकता है आपका निर्माण अवस्था के आधार पर। निर्माण अवस्था पूछ ले तो वहाँ पर कैसी थी? आपकी वलित। कैसी थी? आपकी वलित। याद करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों चोटियों का क्रम याद कर लेना। चोटियों का क्रम पूछेगा या तो किसी सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा, किसी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नेक्स्ट आपके पेपर में आएगा, ग्रुप में 100% आएगा दोस्तों, 100% में बोल रहा हूँ ना, 100% आएगा। किसी भी ग्रुप में आओ, चाहे बी में आओ, चाहे सी में आओ, चाहे डी में आओ, चोटियों का क्रम पूछेगा या चोटी पूछेगा सबसे ऊंची, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसके अलावा अब आपकी चोटियां बचती हैं। यदि आगे के एग्जाम में यदि पूछा जाता है आपका अरावली समधित, और अरावली समधित आपको पक्का पता है कि अरावली समधित आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी ग्रुपों में मिलेगा अरावली समधित, तो याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका, राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेमी समवर्षा से गुजरती है। तो मैंने ये आपको आराम से एक एक पॉइंट को समझाता है। मैंने क्या बताया था? देखो मैंने बताया था कि ये अपना राजस्थान है। ठीक है, जैसा बनता है दोस्तों, जैसा बनता है इस टाइम पर एग्जाम टाइम पर ऐसा बनता है राजस्थान। ये अपना धौलपुर और ये आपका डीग वगैरह नए जिले बन गए दोस्तों। अरे कैसा बन गया, ऊपर से ऐसा हो गया। चलो थोड़ा सा मिटाते हैं यार, इतना भी ख़राब नहीं बनाना है। चलो बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा बन गया तो वैसा बन गया। तो मैंने क्या बताया था? देखो यहाँ से खेड़ बर्मा से आपके मैंने बताया था अलवर खेतड़ी, यह आपका खेतड़ी। मैंने बताया था कि 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। मैंने बताया कि नहीं बताया? जिन दोस्तों ने क्लासेस देखी है वो देख लेना, पेपर एनालिसिस के माध्यम से आपको पूरा डिटेल समझाएगा। मैंने बताया था कि पूर्व की तरफ अधिक होती है, ठीक है, और पश्चिम की तरफ आपकी कम होती है।
ठीक है। और मैंने फिर पश्चिम की तरफ बताया था कि यहाँ पर देखो पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी सीमा आपकी रेतीले प्रदेश की बताई थी मैंने 10 सेमी समवर्षा रेखा, बताया कि नहीं बताई। और मैंने बताया था कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिमी सीमा कितनी है आपकी, तो सर आपने बताई थी 40 सेमी समवर्षा रेखा, और आपको पूछा कि आपका 40 सेमी समवर्षा रेखा है। ठीक है, तो आप देखो जिलों का समूह निकालना काटना शुरू कर दो। ठीक है, देखो टोंक के अंदर अरावली है क्या, टोंक के अंदर अरावली है क्या, नहीं है, गलत। ठीक है, सिरोही देखो आपका, सिरोही आपके 50 सेमी समवर्षा रेखा के बीच आती है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अलवर देखो, अलवर, अलवर कहाँ पर आपका, अलवर यहाँ पर है। ठीक है, अलवर यहाँ पर है, यहाँ पर तो वर्षा की मात्रा होती है आपकी 60 सेमी से अधिक। अलवर में कहाँ से होती है आपकी वर्षा की मात्रा, अलवर में होती है आपकी जयपुर में आपकी 60 से 70 के बीच होती है, 60 से 70 सेमी होती है। ठीक है, मैंने बताया था इधर आपकी 60 सेमी और समवर्षा रेखा आएगी, फिर मैंने ये बताया था ये आपकी 70 सेमी समवर्षा रेखा, और ये आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 70 सेमी से कम, 70 सेमी से कम, और ठीक है 70 सेमी समवर्षा से अधिक। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ याद करना, चित्तौड़गढ़ वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया है। चित्तौड़गढ़ वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिला, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से अधिक, देखिए 80 सेंटीमीटर से अधिक। तो मैंने बताया था कि आपकी आपका दक्षिण राजस्थान जो ये वाला है ना, झालावाड़, प्रतापगढ़ वगैरह, प्रतापगढ़, झालावाड़, यहाँ पर कैसी होती है आपकी 80 सेंटीमीटर से अधिक। कोटा में भी आपकी 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चित्तौड़गढ़ वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, आगे एग्जाम में आ सकता है आपके। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सारे कट गए, तो बच्चे कौन से सर, तो बच्चे आपके सीकर, नागौर, जालौर, बच्चे कि नहीं बच्चे, अरे अरावली की इधर आपका सीकर है, यहाँ पर जालौर है, 40 सेमी, यहाँ पर सीकर हो गया अपना। ठीक है, और यहाँ पर अपना नागौर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका जालौर हो गया, और जालौर को कैसे बोल सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। मैंने ये भी बताया था कि वर्षा संवर्का इसी प्रकार से याद करना दोस्तों, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि 50 सेमी याद कर लेना, इधर का अधिक होती है, इधर कम होती है। जैसे ही पूछे आपकी, फिर याद करना, आपकी ऑप्शन काट लेना, पूरे ऑप्शन कट जाएंगे। मैंने क्या बताया था, ऑप्शन काटना, जिलों का समूह काटना, और मैप तो आपको सभी को याद ही होना चाहिए एग्जाम टाइम पर। ठीक है, यदि मैप भी याद नहीं है ना, तो ऑप्शन आराम से काट सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। सेंट कॉर्बेन ग्लास फैक्ट्री, मैंने क्या बताया था, सेंट कॉर्बेन ग्लास फैक्ट्री एक फ्रेंच है आपकी, कौन सी आपकी, फ्रेंच है, और कैरहनी भिवाड़ी के अंदर है। कैसे आपकी, फ्रेंच है, और कहाँ पर है आपकी सेंट कॉर्बेन ग्लास फैक्ट्री, तो मैंने बताया था कैरहनी भिवाड़ी अलवर। सीधा सीधा आपको ऑप्शन के अंदर ये आराम से इंपॉर्टेंट 3 बार कलाम ने पूछा था ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, 3 बार, यानी 3 बार कब आपका, एक तो मेजर टेस्ट में पूछा, एक आपका माइनर टेस्ट के अंदर पूछा, एक आपका फाइनल टेस्ट के अंदर पूछा, और 3-4 बार इसको रिपीट करवाया आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आप देखो अलवर से संबंधित बात करें तो अलवर से संबंधित आपका जापानी पार्क वगैरह याद कर लेना। ठीक है, अलवर से संबंधित पूछे तो जापानी पार्क याद कर लेना भाई, जापानी पार्क जो आपके कहाँ पर, आपके निमराना अलवर पूछा जा सकता है। यदि आसपास के यदि ऑप्शनों से क्वेश्चन पूछे तो जापानी पार्क भी आपके कहाँ पर, आपके अलवर के अंदर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो वह भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपके ग्लास फैक्ट्रियों के बारे में और पूछ सकता है। ये धौलपुर वाला है आपका ग्लास फैक्ट्री, कहाँ पर आपकी ग्लास फैक्ट्री है, कहाँ पर आपकी धौलपुर के अंदर, धौलपुर। आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपका। इसके अलावा देखो कास्ट से संबंधित और कौन सी फैक्ट्री थी, एक थी आपकी सेंट गोविंद होगी कैरानी भिवाड़ी अलवर के अंदर। इसके अलावा आपकी अगली आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है आपकी, यदि ग्लास से पूछे तो वो बन सकती है आपकी सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। कौन सी आपकी, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री। तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों, आपका कोटा के अंदर, कहाँ पर आपकी कोटा के अंदर है। ठीक है, और धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर है, किसके अधीन काम करती है, धौलपुर वाली, या आपकी गंगानगर शुगर मिल के अधीन काम करती है। आप सभी को पता है गंगानगर शुगर मिल के अधीन काम करती है, मिल्स के अधीन। इसके अलावा आपकी एक बात और, एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ से, दी हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास वर्क, ये भी कहाँ पर, धौलपुर के अंदर। कौन सा आपका, द हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास वर्क्स, ये भी कहाँ पर आपके धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, यदि आगे क्वेश्चन पूछे कि यदि आपके ग्लास फैक्ट्री संबंधित यदि क्वेश्चन पूछे मान ली, तो ये आ सकता है आपका धौलपुर वाला। मैंने पहले बताया कि धौलपुर वाला पूछा जा सकता है आगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेमको ग्लास फैक्ट्री पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे के आसपास का क्वेश्चन पूछे, एक आपका फ्लोट ग्लास है के अंदर, वो भी कहाँ पर आपका गिलोट अलवर के अंदर। कौन सा आपका फ्लोट ग्लास, वो भी कहाँ पर आपके दोस्तों, गिलोट अलवर के अंदर, गिलोट अलवर।
बहुत ही शानदार तरीके से मैंने हर क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसीलिए डिटेल से करवाए थे मैंने कि कोई भी क्वेश्चन आया आपको गलत नहीं होना चाहिए। बस मेन चीज़ है एक क्वेश्चन के साथ आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या इसीलिए कर रहे थे हम। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए और कूट का उत्तर कीजिए। मैंने क्या बताया था वहाँ पर? मैंने बताया था कि नाकोड़ा पर्वत जो राजस्थान का क्या कहलाता है, बताओ? माउंट आबू क्या कहलाता है भाई? खजुराहो, बताओ भाई। त्रिपुरी सुंदरी कहाँ पर आपकी वसुंधरा राजे बार बार जाती है दर्शन करने, काफ़ी बार चर्चा में रहती है त्रिपुरी सुंदरी, तो बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, बनास नदी अपतंत्र आपको अभी याद था, तो मैंने बताया था कि रामेश्वर धाम, तो मैंने क्या बताया था, ये त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर धाम के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, नकोड़ा पर्वत पहले बाड़मेर में आता था, अभी बाड़मेर से अलग हो चुका है बालोतरा। ठीक है, बालोतरा जिला बन चुका है, तो नकोड़ा खपरा आएगा बालोतरा के अंदर आएगा। तो बच्चे कौन से आपके? देलवाड़ा खपरा आपके आबू पर्वत सिरोही के अंदर। आबू पर्वत कहाँ पर आपके? सिरोही के अंदर। तो देखो भाई दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 1 4 2। 3 1 4 2 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नकोड़ा पर्वत से आसपास। ठीक है, आपको राजस्थान का खजुराहो याद कर लेना। ठीक है, आसपास के यदि क्वेश्चन पूछे, या अभी रणकपुर के जैन, अभी दिलवाड़ा पूछ लिया ना, तो रणकपुर जैन मंदिर याद कर लेना। रणकपुर जैन मंदिर याद कर लेना। पांचों समूह याद कर लेना, पाली के अंदर है। खबर आपके पाली के अंदर याद कर लेना। आपके आसपास के क्वेश्चन यदि पूछे तो त्रिपुर सुंदर आपके बांसवाड़ा पूछे तो डूंगरपुर के याद कर लेना। ठीक है, बेणेश्वर धाम भी याद कर लेना, क्योंकि देखो पूछा है तो बेणेश्वर बांसवाड़ा के अंदर है ना आपका, नहीं नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, मत कर देना बांसवाड़ा। तो यदि बांसवाड़ा का पूछा है तो आपको बेणेश्वर धाम याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेणेश्वर धाम कहाँ पर आपके? नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है भाई? आप सभी को पता है ना, त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? यहाँ पर देखो माही, सोम और कौन सी मिलती है? कमेंट में बताओ। जाखम, क्या बताओगे? जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? जाखम बांध, 81 मीटर है। ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो सारे याद आएंगे आपको। राइट, 81 मीटर बताया था, और 81 मीटर याद करो ना तो इधर 18 मीटर याद कर लेना। चंबल पर आपका एक प्रपात है, कौन सा आपका? चूलिया जलप्रपात। राजस्थान जीके को यदि पढ़ना है ना तो ऑप्शन को कनेक्ट कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से याद होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इसकी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बेणेश्वर धाम याद कर लेना। रणकपुर जैन मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिलवाड़ा पूछा है तो रणकपुर आ सकता है, या सीधा ऑप्शन पूछा जा सकता है, कोई भी मंदिर आ सकता है। वैसे तो मंदिर बहुत है आपके राजस्थान के अंदर, लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रामेश्वर धाम पूछा गया है सवाई माधोपुर से। क्यों पूछा गया रामेश्वर धाम? क्यों चर्चा में था भाई? बताओ, चर्चा में रहता अभी रामेश्वर धाम, बताओ क्यों चर्चा में था? निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही या सांचौर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो राठी देख रखा है पहले, तो यहाँ पर देखो राठी, ऑप्शन से काटो आप। तो राठी की बात करें तो राठी आप सभी को पता है कि राजस्थान की कामधेनु खिलाती, राजस्थान की कामधेनु। क्षेत्र कौन सा है इसका? क्षेत्र की बात करें दोस्तों, क्षेत्र मैंने बताया था कि गोवंश के क्षेत्र याद कर लेना। सर्वाधिक आपके जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। आपकी जैसलमेर, बीकानेर बताया था ना आपको। ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सर मालवी, तो मैंने ये बताया था कि जो आपके झालावाड़, आपका कौन सा? आपका झालावाड़। और झालावाड़ में 2 मेले लगते हैं, आपके 2 मेले लगते हैं। मैंने कौन कौन से बताया था? दोनों मेले आप कमेंट में बता दो, आपको याद है तो कमेंट में बताओ। वहाँ पर सर्वाधिक नस्ल कौन सी बिकती है आपकी? सर्वाधिक नस्ल बिकती है आपकी मालवी नस्ल। तो ये भी आपका यानी पूर्वी यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से झालावाड़ जिला याद करना। कांकरेज देखो आपका, कांकरेज दे, गिर देखो तो गिर आपकी गुजरात की नस्ल है। मैंने क्या आपकी बताई थी? गुजरात की नस्ल बताई थी। और मैंने बताया था कि गिर नस्ल आपकी जिसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर? आपका प्रजनन केंद्र काफी बार पूछा गया है, तो मैंने बताया सर, आपने बताया था अजमेर के अंदर। कहाँ पर बताया था? आपके अजमेर के अंदर बताया था। तो अजमेर के अंदर पाई जाती है आपकी, अजमेर के आसपास वाले जिलों में गिर पाई जाती है। गुजरात की नस्ल ये भी बताया था। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन है? कांकरेज बच्चा। ठीक है, और कांकरेज की बात करें तो मैंने ये बताया था कि सर्वाधिक आपकी सांचौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? आपकी सांचौर के अंदर। और ये चीज़ बताऊँ, ये अभी का क्वेश्चन है,
अभी जस्ट एग्जाम हुई थी ना आपकी जून के अंदर अधीनस्थ बोर्ड की, उसका एक क्वेश्चन है। सांचौर जिस टाइम आपका जिला था, सांचौर जिला था, फिर आपके जिला समाप्त कर दिया गया। अभी जस्ट ही एक 15-20 दिन पहले, यानी 15-20 दिन तो क्या, 1.5-2 महीने हो गए आपकी, उस एग्जाम का क्वेश्चन था। मैंने करवाया था, मैंने पेपर भेजा आपको ग्रुप में बाकायदा कि इस पेपर को कर लेना। यहाँ से जीके क्वेश्चन में हर पेपर भेजता हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। अब हम इसकी संवेदनाएं तो प्रकट नहीं कर सकते, सांचौर को जिला नहीं है अब, ठीक है, लेकिन आपका पूछा गया सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्तमान में सांचौर जिला नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवंश के बाद में बात करें तो देखो, गोवंश की आप याद कर लेना। गोवंश के बारे में क्या याद करोगे, देखो इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं आगे अदर पूछे तो इसमें देखो आपकी बात करें जो आपकी डिजिटल पशुगणना हुई थी, कौन सी आपकी डिजिटल पशुगणना कौन सी हुई थी, अरे डिजिटल पशुगणना मैंने बताई थी आपको, 20वीं पशुगणना हुई थी। कौन सी दोस्तों, 20वीं हुई थी। कौन सी हुई थी, 20वीं, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है सर, तो इसके अंदर आपके बाकी बताओ, आपके भैंस और गाय के अंदर वृद्धि हुई थी। किसमें, भैंस व गाय के अंदर वृद्धि हुई थी, सॉरी गाय को टिक कर दिया मैंने। इसमें क्या होती है आपकी वृद्धि, इसमें क्या होती है आपकी 20वीं पशुगणना में वृद्धि हुई थी। किसमें, आपकी गाय और भैंस के अंदर। गाय के अंदर कितनी होती है दोस्त, गाय के अंदर मैंने बताया था कि 4.5% की वृद्धि हुई थी। कितनी आपकी 4.5% की। और यहाँ पर मैं याद कर लो भैंस, भैंस में बताई थी मैंने 5.5%। दो ही ऐसी नस्लें थी जिनमें आपकी 20वीं पशुगणना के अंदर वृद्धि हुई थी, बाकी सभी ऋणात्मक थी। मैंने ये बताया था कि संख्या के आधार पर कौन सी हुई थी, भेड़ों के अंदर। प्रतिशत के आधार पर किसमें सर्वाधिक कमी हुई थी, मैंने गद्धों के अंदर बताई थी। कहाँ पर, गद्धों के अंदर। तो याद कर लेना दोस्तों, आगे क्वेश्चन बन सकता है आपका, भैंस का क्वेश्चन बन सकता है, भेड़ के ऊपर बन सकता है, या गद्धों के ऊपर सीधा भी पूछा जा सकता है। यदि इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन तो आपका भेड़ याद कर लेना, ठीक है, भेड़ और आपका भैंस जरूर याद कर लेना। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है ना, तो नस्लें आपके भेड़ और भैंस की पूछी जा सकती है। और आप घुमटकर में याद कर लेना, एक आपकी भेड़ की नस्ल है आपकी घुमटकर, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है आपकी, जो उसका नाम क्या आपका, देखो घुमटकर रेवल आती है, क्या नाम होता है उसका, खेरी। भेड़ की नस्ल है कि आपकी खेरी, जो काफ़ी बार ऑप्शन में आई है। खेरी किसकी नस्ल आपकी, भेड़ की, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई है, बहुत बार आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसलिए याद करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके पूछे गए आज के एग्जाम में, ठीक है। तो याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। भैंस के अंदर वृद्धि हुई है, ठीक है, भैंस की कौन सी नस्ल है, ठीक है, ये भी बता देना। और राजस्थान कामधेनु मैंने बताई दी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। मैंने क्या पूछा था, गोमती सागर मेला लगता है तो झालापाटन झालावाड़ के अंदर, एक कौन सा लगता है, एक तो और बता देना यार आप, एक तो मैंने बता दिया, एक आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आपका। जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। बहुत ही शानदार तरीके से आपको डायग्राम के माध्यम से याद करवाया, डायग्राम के माध्यम से जनसंख्या की बात करें हम, तो मैंने दो चीज़ें समझाई थी। मैंने क्या बताया था आपको, बोला था लास्ट टाइम कि लास्ट टाइम आपको चौथा पूछा था। कौन सा चौथा पूछा था, जोधपुर आपका ऑप्शन में था, ठीक है, ये जोधपुर था ना, ये पूछा था लास्ट टाइम ऑप्शन में, ठीक है, सर्वाधिक। लेकिन ये तो कौन सा आपका चौथा, लेकिन यहाँ पर देखो अजमेर दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, अजमेर दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि प्रतिशत में पूछे आपकी नगरीय जनसंख्या, प्रतिशत में पूछे नगरीय जो जनसंख्या आपकी, यदि प्रतिशत में पूछे तो सर्वाधिक मैंने बताई थी, सर्वाधिक कहाँ पर बताई थी, कोटा के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पर आपकी, कोटा के अंदर। और मैंने ये भी बताया था कि 60% से ऊपर आपकी कोटा में, 60% से अधिक आपकी, ठीक है, 7 पॉइंट कुछ 10 है कि ऐसे 12 सी ऐसे सी, ठीक है। फिर मैंने बताया था दूसरी आपकी जयपुर है, जो यहाँ पर 50% से ऊपर है। जयपुर मैंने याद करवाने के लिए बताया था कि 50% से ऊपर है, वैसे आपकी 52.4 है। कितने, 52.4% है। फिर मैंने तीसरे नंबर पर बताया था अजमेर अपना, कौन सा, अजमेर। और चौथे नंबर पर आपका जोधपुर है, ठीक है। अभी मैंने एक पेपर करवाया था आपका, जो कलाम का करवाया था ना, तो कलाम ने आपका जोधपुर पूछा था। कौन सा पूछा था आपका, जोधपुर पूछा था, लेकिन आपका यहाँ पर एग्जाम में कौन सा आ गया आपका, अजमेर, तीसरे नंबर का, 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने ये बताया था कि संख्या में याद कर लो, आप संख्या पूछी जा सकती है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में बात करें आपकी दोस्तों, संख्या के अंदर सर्वाधिक आपकी जयपुर के अंदर है। कहाँ पे आपकी, जयपुर के अंदर। फिर 2 नंबर आपका जोधपुर आएगा, जो 4 नंबर पर है वो किस पर आएगा आपका, 2 नंबर पर आएगा। फिर आपका कोटा आएगा, और जो आपका 3 नंबर पर है वो 4 नंबर पर आएगा आपका अजमेर। तो ये पूछा जा सकता है अगला जनसंख्या पर, ठीक है, संख्या के आधार पूछे तो ये क्रम बताया था मैंने, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जय जोध कोटा अजमेर, ठीक है, ट्रिक भी बताई थी आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें, कितना आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछे आपको, प्रतिशत पूछे तो मैंने बताया था 24.90% है। कितनी आपकी, 90% है। राजस्थान में सर्वाधिक रहती है गाँवों के अंदर। तो यहाँ पर ग्रामीण याद कर लेना, नष्ट पारियों में,
ग्रामीण नेक्स्ट पारियों में याद कर लेना, ग्रुप में पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण की बात करें दोस्तों, तो ग्रामीण सर्वाधिक मैंने बताया था आपको, सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में। तो क्रम याद कर लेना आपको, सर्वाधिक पूछे आपकी प्रतिशत में, प्रतिशत में पूछे तो मैंने बताया था कहाँ पर आपकी डूंगरपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, और फिर कौन सा था आपका प्रतापगढ़, कौन सा था आपका प्रतापगढ़। ठीक है, और इसके अलावा बात करें आपकी संख्या पूछे तो अपना जयपुर याद कर लेना, संख्या पूछे तो कौन सा याद करना आपका जयपुर याद कर लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। काफी दोस्तों कन्फ्यूज जो है आपका जोधपुर और अजमेर के अंदर, तो अजमेर याद कर लेना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का पूछा है, तीसरा नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से आर्य संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। तो आर्य संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा था, सभ्यता के बारे में पहला क्वेश्चन आपका। तो मैंने बताया था कि आर्य संस्कृति के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि आसपास की जो आपकी आर्य संस्कृति जो संबंधित है वो पूछी जा सकती है। मैंने बताया था जो गिलुंड है ना, गिलुंड कहाँ पर है दोस्त, आपकी राजसमंद के अंदर है, कहाँ भी आपकी राजसमंद के अंदर है। ठीक है, ये मैंने बताया था। और आपकी राजसमंद के अंदर एक और आपकी पंचमाता, कौन सी आपकी पंचमाता, जो भी आपकी किससे संबंधित, आपकी आर्य संस्कृति से संबंधित है। फिर मैंने बताया था आपका जो ओझियाना ना, ओझियाना आता है, कभी कभी ओझियाना भी आ जाता है, जो भीलवाड़ा के अंदर है, कहाँ की भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, जो भी आपकी आर्य संस्कृति से संबंधित है। बालाथर तो इंपॉर्टेंट है ही है, काफ़ी बार पूछी जाती है। बालाथर आपकी कहाँ पर, आपकी उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर, तो ये भी आपके आर्य संस्कृति से संबंधित है। तो बच्चा कौन सा हुई, तो बच्चा कौन सा आपका, बच्चा आपका बागौर। तो बागौर भी कहाँ पर पड़ती है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप काफ़ी दोस्तों का ये कमेंट होगा सर कि हमारी सभ्यता 4 है, कौन सी, आड़ है, कालीबंगा, आड़, कालीबंगा, बेराट और गणेश सभ्यता है। तो बागौर तो हमारी सभ्यता नहीं है, कैसे आ सकता है क्वेश्चन, कैसे आ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस की बात होगी नहीं होगी, कि आउट ऑफ सिलेबस की बात होगी। काफ़ी दोस्त रेट भी लगाएंगे इस पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पूछा कि आर्य संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। तो आर्य तो आपको याद ही होना चाहिए ना, आर्य से संबंधित तो पूरा याद होना चाहिए ना, जो नहीं है उसको टिक कर दो। बागौर कहाँ पर आपकी, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है ना, कोठारी नदी किनारे स्थित है बागौर सभ्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अभी देखो बनास नदी फटी थी, शुरू में कोठारी नदी फटी थी, मेजा बांध फटा था। तो बागौर आपकी भीलवाड़ा के अंदर है दोस्त। और कौन सी नदी किनारे आपकी, कोठारी नदी किनारे है। ठीक है, कोठारी नदी किनारे। ठीक है, आर्य संस्कृति की संबंधित नहीं है, याद कर लेना। आर्य संबंध की बात करें दोस्तों, आर्य बुकलेट, कलाम की बुकलेट के अंदर एक क्वेश्चन है भाई दोस्त, कलाम की बुकलेट के अंदर शायद होगा 26वां 27वां क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक याद है वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, हो सकता है वहीं से उठाया हो, नहीं खेल नहीं सकते ना। आर्य सभ्यता की बात करते दोस्तों, आर्य सभ्यता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आर्य सभ्यता की बात करें तो खोज पूछी जाती है इनकी। तो खोज की थी इन्हें अक्षय कीर्तिव्यास ने, अक्षय कीर्तिव्यास। ठीक है, अब 1953 में, 1953 के अंदर की थी, ये याद करना दोस्तों। ठीक है, फिर आपके आर सी अग्रवाल आते हैं 1956 में, 1956 में कौन आते हैं आपके, आर सी अग्रवाल। ठीक है, इसके अलावा आपके इसके चरण पूछे जाते हैं, इसके चरण पूछे तो कितने चरणों में है आपकी, 3 चरणों में। कितने चरणों में खोज हुई थी आपकी, 3 चरणों में इसकी खोज हुई थी। 8 स्तर थे, चरण कितने थे आपके 3, और स्तर पूछे आपके, स्तर कितने थे 8 स्तरों में इसकी खुदाई होती है आपकी आर्य सभ्यता की, यदि आपको आता है क्वेश्चन। इसके अलावा आगे के ग्रुप के अंदर क्या है, देखो 8 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप कालीबंगा याद कर लेना, कालीबंगा याद कर लेना। इसके अलावा आप बेराट इंपॉर्टेंट है, देखो बेराट इंपॉर्टेंट क्यों, इस बार बेराट अभी चर्चा में रही है, तो आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो कालीबंगा बेराट से आ सकता है। और आपकी तीसरी तो गणेश्वर है, कौन सी आपकी, गणेश्वर है। तो यहाँ पर देखो कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज किसने की थी भाई, कमेंट में बताओ। अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने। ठीक है, बेराट की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इसके अलावा कैप्टन बर्ट याद कर लेना दोस्तों, कैप्टन बर्ट पूछा जा सकता है, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तो कैप्टन बर्ट जो आपके भाभरू शिलालेख में मिला था, कौन सा आपका भाभरू शिलालेख। गणेश्वर में आपके पत्थर के बांध पूछे जा सकते हैं आपके। इसके अलावा आपकी इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी इसकी 1977 में आर सी अग्रवाल ने, आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने। कहाँ पर पड़ती है आपकी, सीकर के अंदर, नीम का थाना सीकर में है। आज तक ये पूछा गया है कि इसमें पत्थर के बांध कहाँ से मिले आपकी, गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, 2 मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला आपका, गणेश्वर सभ्यता से। कालीबंगा से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कूट वाला, तो यहाँ से कालीबंगा से कूट बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या आपका, ब्राजील किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था,
रजील किस प्रत्यार, उज्जैन से, जालौर से, मंडोर से, राजौगढ़ से। तो रजील नहीं आपके मंडोर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि हरिश्चंद्र था ना आपके गुर्जर प्रत्यार का संस्थापक, जो आपके गुर्जर प्रत्यार के संस्थापक कौन थे आपके, हरिश्चंद्र। तो मैंने बताया था कि उनका तीसरा पुत्र था, वो कौन था आपका, रजील था। ठीक है, और यहाँ से मंडोर शाखा की शुरुआत इसी होती है। फिर आपके रजील का पोता था, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके अगले ग्रुप में। तो पोता कौन था आपका, नागभट्ट प्रथम। कौन था आपका, नागभट्ट प्रथम पोता था भाई। ठीक है, इस पोते ने आपकी राजधानी कहाँ पर स्थापित की, राजधानी बताओ आपकी भाई, नागौर, मेड़ता। ठीक है, मंडोर से राजधानी कहाँ पर की थी, मेड़ता। ठीक है, और वहीं बात करें आपके, इन्होंने आपके जालौर, जो नागभट्ट प्रथम ने जालौर का जो आपका भीनमाल है ना, भीनमाल पर अपनी शाखा स्थापित की। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम ने आपके उज्जैन जो आपका एमपी में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर अपना शाखा स्थापित की। और नागभट्ट प्रथम के इन दोनों दरबारों को क्या बोला जाता है, आपके उज्जैन और भीनमाल जालौर जो दरबार थे उनको क्या बोला जाता था आपका, नागावलोक बोला जाता था। कौन सा आपका, नागावलोक। अगले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आपका रजील का पूछा है तो अगला पोता से आ सकता है या वत्सराज से आ सकता है। यहाँ पर गुर्जर प्रत्यार में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वत्सराज इंपॉर्टेंट है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। इसके लिए बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष का समाप्त कौन से किसके काल में होता, मूल रूप से विजय, तो वो थे आपके भोज प्रथम। कौन थे आपके, भोज प्रथम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ सकता है आगे क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम को आप सभी जानते हैं, आपके जो आपके भोज प्रथम के ग्वालियर अभिलेख था उसमें नारायण की उपाधि दी गई थी। कौन सी, नारायण की उपाधि, काफी बार आपके एग्जाम में आया है। नागभट्ट द्वितीय ऐसा था आपका जिसने आपके राजधानी थी आपकी नागभट्ट द्वितीय। राजधानी का क्रम याद कर लेना, द्वितीय। इन्होंने राजधानी कहाँ पर बनाई थी, इन्होंने राजधानी बनाई थी आपकी कन्नौज। क्रम पूछा जाता है भाई राजधानियों का इनका, तो वो भी याद कर लेना। साथ साथ यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी वत्सराज से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोलमाल्या इनके जो द्योतम सूर्य थे वहाँ से वो क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, वो तो इजी क्वेश्चन आएगा। तो भोज प्रथम के आपके याद कर सकते हैं, इनके सिक्के वगैरह याद सकते हैं, इनकी उपाधि पूछी जा सकती है आपकी उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो हमें पूछा है कि 54 निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे देखो जालौर देखते हैं, तो जालौर तो आपके जो नाडोल शाखा है ना, नाडोल शाखा, देखो नाडोल शाखा की बात करें, नाडोल शाखा यहाँ पर आपकी जो चौहानों की शाखा है उस किसने स्थापित की थी, आपकी लक्ष्मण चौहान ने। किसने, आपके लक्ष्मण देव चौहान ने। ठीक है, लक्ष्मण देव चौहान थे आपके इसी शाखा के, नाडोल शाखा के ही थे आपके कौन, कीर्तिपाल। कौन थे आपके, कीर्तिपाल। मैंने बताया आपको, तो कीर्तिपाल ने आपके जालौर में किसकी स्थापना की, आपकी चौहान शाखा की स्थापना की। रणथंभौर आप सभी को बताया मोहम्मद गौरी से हारने के बाद पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी से हार गए थे तराइन के युद्ध में। सॉरी, कौन सी, तराइन के युद्ध में। जब तराइन का युद्ध हुआ था आपका 1191 और 1192। दूसरा युद्ध कब हुआ था आपका, 1192। 1191 तो इन्होंने किसको हरा दिया था, इसमें तो हरा दिया था आपके जो गौरी था उसको हरा दिया था, लेकिन 1192 में पराजित हो गए थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। तो इनके पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय के, पृथ्वीराज के तृतीय के पुत्र थे। ठीक है, उस पुत्र का क्या नाम था आपका, गोविंदराज। कौन था आपका, गोविंदराज। तो गोविंदराज ने आपके रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना की थी, चौहान शाखा की स्थापना की थी। तो ये भी चौहान से संबंधित था। लोहाद्रा कहाँ पर पड़ता है आपका, लोहाद्रा आपका जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर बाठी राजवंश था। कौन सा आपका, बाठी राजवंश, यानी बाठी राजवंश की राजधानी थी लोहाद्रा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, जो चौहान से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था। जो आपके सुल्तान इल्तुतमिश थे आपके जालौर आए थे, वहाँ का शासक कौन था। तो सुल्तान इल्तुतमिश के समय थे आपके सामंत सिंह थे, कानरदेव थे, उदय सिंह थे, कीर्तिवाल। तो उदय सिंह थे दोस्तों, क्योंकि उदय सिंह का कार्यकाल था आपका 1205 से 1257 के बीच। कब था आपका, 1205 से 1257 के बीच उदय सिंह का शासनकाल था। तो इल्तुतमिश के समय आपके जालौर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था आपका, उदय सिंह ही था। फिर बाकी ऑप्शन की बात करें हम, बाकी ऑप्शन देखो, सामंत सिंह। सामंत सिंह आपके जो कानरदेव थे इनके पिता थे, इनके पिता थे कौन, आपके सामंत सिंह। इनके समय तो आपके इल्तुतमिश नहीं थे, इनके समय आपके खिलजी वंश था। कौन सा आपका, दिल्ली में खिलजी वंश था। और आपके खिलजी वंश की बात करूँ मैं दोस्तों, आपके सामंत सिंह के समय खिलजियों ने आपके 1291 में आक्रमण किया था। किसने, आपके जो आपके जलालुद्दीन खिलजी। मैं जेके लिखता हूँ, शॉर्ट में क्या लिखता हूँ, जेके लिखता हूँ। ठीक है, और फिर कानरदेव के समय आपके आक्रमण किसने किया था, आपके खिलजी राजवंश से बात करें तो एक अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में आपकी बात करें,
1311 में आपके कानड़देव यानी हार गए थे जालोर के अंदर, और जालोर के अंदर आपकी खिलजी राजवंश स्थापित हो चुका था। ठीक है, कीर्तिवाल आपको सभी को पता है, कीर्तिवाल आपके चौहानों के संस्थापक है, जालोर चौहानों के संस्थापक, जालोर में चौहानों के संस्थापक कौन? आपके कीर्तिपाल। ठीक है, और आपके इन्हीं बात के मूर्त नैनसी ने इन्हें कहा आपके कित्तू एक महान शासक, पूछा जाता है बार बार, मूर्त नैनसी इन्होंने क्या कहा आपका? कित्तू एक महान शासक, कित्तू एक महान शासक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर, कौन है आपके? देखो उदय सिंह के बाद में आए थे आपके चाचिंग देव। कौन आए थे आपके? चाचिंग देव। यदि क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ से पूछा है दिल्ली सल्तनत से, तो चाचिंग देव। तो चाचिंग देव की बात करें दोस्तों, इनके समय थे आपके, ये तो नासिरुद्दीन थे आपके शासक, दिल्ली सल्तनत से संबंधित पूछे आपका, तो शासक थे तो कौन थे आपके? नासिरुद्दीन। और आपके कौन थे? आपके बलवन थे, लेकिन एकमात्र बलबन। ठीक है, एकमात्र ऐसे शासक है, इनके समय आपका कोई आक्रमण नहीं हुआ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट बन सकता है आपका। यदि नेक्स्ट किसी ग्रुप में यदि जालोर से संबंधित पूछेगा तो ये ऐसे पूछ सकता है, और सारे इंपोर्टेंट शासक यहाँ पर दे देंगे। कानड़ देव के बारे में पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी वाला पूछेगा, 1311 के ईस्वी के अंदर यहाँ पर आपके जालोर पर अधिकार हो गया था किसका? खिलजी राजवंश का। सामंत सिंह आपकी बात है, आपके जलालुद्दीन खिलजी ने आपके आक्रमण किया था 1291 में। ठीक है, और इसके अलावा बात करें आपके कानड़ देव सामंत सिंह का पुत्र था, ये मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट। और बात करें कानड़ देव की याद कर लेना, और आपके जालोर कुंजी याद कर लेना, जालोर दुर्ग की कुंजी, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। यदि दिल्ली सल्तनत से पूछा है तो वो कौन सा था आपका? सिवाना किला था। और सिवाना किला पर आपके अलाउद्दीन जो एक इसका अधिकार का वो आपका 1308 के अंदर स्टार्ट हो गया था, और आपके कमरुद्दीन गुरु को यहाँ पर अधिकारी बनाया गया था। इसके अलावा आपके यहाँ पर उपनाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके अलाउद्दीन खिलजी एके ने इसका क्या नाम किया आपका? जालोर का क्या नाम रखा? ठीक है, तो क्या रखा था भाई आपका? एके ने क्या रखा आपका? लालाबाद। ठीक है, और वहीं आपका सिवाना का क्या रखा आपका? सिवाना का रखा है एके ने आपके खैराबाद। एके ने क्या रखा आपका? खैराबाद। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, और कुछ मत समझ लेना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जालोर से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पर जालोर अभियान याद कर लेना, जालोर में 3-4 बार आए थे आपके, 1305 में आए थे, 1308 में आए थे। ठीक है, 1305, 1308 ये अभियान भी पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, देखो 1305 में कौन आया था मैं बता दूं आपको, एन उल मुल्तानी आए थे। ठीक है, 1308 के अंदर फिर आपके कौन आए थे? आपके कमालुद्दीन दुर्ग आए थे। ठीक है, और फिर आपके 1311 के अंदर आपका अधिकार हो गया था। 1308 में सिवाना पर हो गया था, सामंत सिंह थे आपके, सिवाना के कौन थे आपके? सामंत सिंह थे, सॉरी शीतल देव रे, याद, सामंत सिंह ये थे आपके पुत्र थे इनके कानड़ देव, और सिवाना के थे आपके शीतल देव। सामंत सिंह ने आपके शीतल देव, याद रखना शीतल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूरा जालोर ही फल लिया हमने। तो भील जनजाति के संदर्भ में पाल है, भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या आपका? तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला दे रखा आपको ऑप्शन भील गांव। जो भील गांव का मुखिया वो तो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। भीलू का घर है वो क्या कहलाता है? को कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 8-10 घरों का समूह नहीं, आपके जो कलाम का एक क्वेश्चन है, देख लेना आप, कलाम के पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, 116 के ऊपर आपका क्वेश्चन है कलाम बुकलेट का। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं, इस नाम से आपका कलाम बुकलेट के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा ये क्वेश्चन आपका। तो वहाँ पर बिल्लू की बस्ती यानी गाँव को बोलते हैं आपके, किसको? गाँव को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8-10 घरों के समूह का भी गाँव हो सकता है, ऐसे माना जाता है बिल्लों के अंदर। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं इन दोनों में, लेकिन भील गांव सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मर्तबाण संस्कृति का पुरास्थल है? चित्रित धूसर मर्तबाण, आड़ का, गणेश्वर का, बेराट का, या कालीबंगा का? तो ये क्वेश्चन आपके कलाम ने काफी बार पूछा है टेस्ट के अंदर, यानी सेकंड ग्रेड का टेस्ट होता है उसमें पूछा है, कलाम का टेस्ट होता है उसमें पूछा है, फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट होता है उसमें पूछा है। तो कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों सभ्यता आपको दे दी, चारों सभ्यता आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर याद कर लेना आपका 8 सभ्यता। 8 सभ्यता कहाँ पर आपका दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी? उदयपुर के अंदर। खोज किसने की थी आपकी? खोज की थी आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी आपकी? अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, 1953 आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, गणेश्वर की बात करें, गणेश्वर की बात खोज हुई थी 1977 में। कहाँ पर आपके? नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर। ठीक है, यहाँ से सीधा ये पूछा जाता है। यहाँ से गणेश्वर की बात करें, यहाँ से तो पत्थर वाला पूछा जाता है, पत्थर के बांध,
ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा, ये क्वेश्चन मछली पकड़ने का कांटा, यही क्वेश्चन पूछा जाते हैं बार बार और कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से। इनके साथ 1977 में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी आपकी आर.सी. अग्रवाल ने, आर.सी. अग्रवाल ने। और फिर आपके विजय कुमार भी आ गए थे इसमें। कौन आ गए थे आपके? विजय कुमार। कालीबंगा की बात करें तो 1952-53 में आपके अमलानंद घोष ने की थी। 52-53 में किसने की थी? आपकी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का थोड़ा सा याद कर लेना दोस्तों। फिर आपके 1961 में कौन आए थे? आपके बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर, बीके थापर आराम से करवाया हुआ सारे, ठीक है। ये कि ब्रजमोहन और ब्रज किशोर दोनों पूछे जाते हैं। बैराट की बात करें तो कालीबंगा खापर आपकी हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा का अर्थ क्या आपका? काली चूड़ियाँ, ठीक है। अर्थ भी पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करें तो काली चूड़ियाँ काफी बार पूछा गया था। यदि इजी क्वेश्चन आता है तो आ सकता है दोस्तों। 7 अग्निवेदिकाएं आ सकता है आपका, 7 अग्निवेदिकाएं देखने को मिल सकती है अगले ग्रुप के अंदर, ठीक है। पेपर आए तो बैराट की बात करें तो आपका बैराट आपके जयपुर के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? आपकी जयपुर के अंदर। देखो रिवीजन कितना फास्ट हो रहा है आपका, ठीक है। याद कर लेना। दयाराम साहनी आ सकता है आपका, दयाराम साहनी। कैलाश दीक्षित आ सकता है, कैलाश दीक्षित आ सकता है। यदि ये पूछे कि विराट से संबंधित कौन कौन से हैं, दीक्षित आ सकता है। बट याद, कैप्टन बट याद कर लेना क्योंकि बाबरू शिलाल एक पूछा जाता है। कैप्टन बट कब मिला था आपका? 1932 या 1832? डेट बताना भाई कमेंट के अंदर। इसकी मुझे डेट याद नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, याद नहीं आ रही डेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। 1857 के संघर्ष में कोटा के ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्नलिखित किस व्यक्ति की हत्या की थी? इनके पुत्र थे। एक तो शेडलर, पॉलिटिकल एजेंट मैक्स पर्सन, निक्सन, मैकमेसन। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, एक तो थे आपके ब्रिटिश रेजिडेंसी से हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन, तो मेजर बटन की तो हत्या की थी। ये तो आप सभी को पता है। 15 अक्टूबर को हुई थी कोटा के अंदर। कोटा के अंदर कब हुई थी आपकी? 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। ये तो मैंने बताया था। इसके साथ इसके कोटा के आपके जो मेजर बटन है ना, मेजर बटन, इसके साथ साथ इसके जो दो पुत्र थे, दो पुत्रों की भी हत्या की गई थी, 2 पुत्रों की हत्या। इसके अलावा एक डॉक्टर थे आपके, सर्जन थे, एक सर्जन थे। उस सर्जन का नाम क्या था आपका? शेडलर। क्या था आपका? शेडलर। उसकी हत्या की गई थी। इसके अलावा बात करें आगे के एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, आगे के एग्जाम में यदि पूछे आपकी, एक डॉक्टर और थे आपके, कौन थे आपके? सेविल कांटम, सेविल कांटम, इनकी हत्या हुई थी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में कौन से हैं आपके? यहाँ पर दे रखा आपका शेडलर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कैप्टन बट का तो आपको सभी को पता है, सिर क्या आपका सिर काट कर किस पर टांग दिया था? कोटा शहर में घुमाया गया था, ठीक है। आप सभी को पता है 15 अक्टूबर को हुई थी यहाँ पर, ठीक है। राम सिंह द्वितीय को, राजा कौन था कोटा का? राजा था आपका राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय सेकेंड। और इसको बंदी बना लिया गया था। फिर आपकी कहाँ से आती है आपकी जो आपकी, एक मिनट, करौली के थे आपके मदनपाल। कौन थे आपके? करौली के मदनपाल। उनकी सहायता से नहीं रिहा किया। ब्रिटिश सरकार ने इनकी तोपों की सलामी थी वो कम कर दी गई थी, तोपों की सलामी कम कर दी थी। सारे फटे हुए हमारे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा आपकी कोटा का पूछा है तो आगे आपके देखो पूछा है यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर बटन, यानी यहाँ को पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा है। तो आगे के पॉलिटिकल एजेंट याद कर लेना, पॉलिटिकल एजेंट याद कर लेना। यदि इनसे समझे पूछेगा तो आपको क्वेश्चन पॉलिटिकल एजेंट का देखने का मिलेगा। देख लेना भाई, चारों ग्रुप में किसी भी ग्रुप में मिले पॉलिटिकल एजेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा 100%। यदि आसपास के यदि क्वेश्चन बनाता है तो मिलेगा आपको। याद कर लेना कौन कौन सा आपका, मेवाड़ का याद कर लेना, ठीक है। सावर्स थे। जयपुर का याद कर लेना, मेजर ईडन थे। और मारवाड़ के जोधपुर कौन थे भाई? जोधपुर के आप कमेंट में बताओ, ठीक है। आप भी तो बताओगे कुछ। और इसके अलावा आपके भरतपुर के तो मैकमेसन थे ही आपके, ये आपके भरतपुर के। आप बोलोगे सर आपने भरतपुर कैसे बता दिया? अरे कमेंट बताने के चक्कर में आपको मैकमेसन आपके कहाँ के थे? जोधपुर के थे, ठीक है। भरतपुर के कौन थे आपके? मॉरिसन। कौन थे दोस्त? मॉरिसन, याद कर लेना, ठीक है। मैकमेसन कहाँ के थे आपके? कमेंट में बताना चाहिए। जोधपुर के थे आपके। मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे आपके? मैकमेसन थे, ठीक है। कोटा के हो गया, मेवाड़ के मेजर सावर्स हो गया, ठीक है। और कर्नल ईडन आपके जयपुर के हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आपके सिरोही की पूछा जाता है। सिरोही कौन था आपका? जेडी हॉल। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था आपका? जेडी हॉल।
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफी डीप कर रहे हैं। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? जवाहरलाल बजाज, कुंदन लाल, गुलाब राजकुमार हरदयाल, गुलाब चंद चौधरी। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या है, देखो यहाँ पर जमनालाल बजाज दे रखा है, कुंदन लाल मिस्त्री दे रखा है, राजकुमार हरदयाल दे रखा है, गुलाब चंद चौधरी दे रखा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आपकी 1 फरवरी 1939 को जमनालाल बजाज को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कुछ स्रोत आपकी देखे आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। लेकिन यहाँ पर देखो ये आपका हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको ये हुआ था आपका 5 फरवरी को। कब हुआ था आपका? 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी को आपकी बात करें यहाँ पर, तो 5 फरवरी को थे आपके गुलाब चंद कासलीवाल थे। यहाँ पर देखो गुलाब चंद चौधरी दे रखा है, अब कासलीवाल थे, वो कासलीवाल, तो उन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है। ये कन्फ्यूज है दोस्तों, आप कमेंट के अंदर कर देना इसको, मेरे कन्फ्यूज है क्वेश्चन। कन्फ्यूज क्यों है दोस्तों? क्योंकि 1 फरवरी को आपको उनको गिरफ्तार हो गए थे जमनालाल बजाज, 5 फरवरी को ये आपका सविनय हो गया तो चला गया था। तो यहाँ पर गुलाब चंद कासलीवाल होता तो राइट आंसर हो जाता, राइट आंसर हो जाता। क्योंकि 1 फरवरी 1939 को जमनालाल गिरफ्तार थे। कारण भी बता रहा हूँ मैं, रीजन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा पगने जागीर में प्रदान किए गए थे? किसके द्वारा आपके करमचंद पवार को किसने दिए थे आपके? महाराणा सांगा ने, रावचंद्र सिंह ने नहीं, राय सिंह ने नहीं, महाराणा प्रताप ने नहीं, महाराणा सांगा ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जब सांगा अपने भाइयों के साथ द्वंद्व चल रहा था, जब सांगा को मारने की कोशिश की गई थी, ठीक है, तो सांगा आपका अजमेर चला गया था। अजमेर करमचंद पवार कहते हैं अजमेर, और अजमेर यहाँ करमचंद पवार के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, शरण ली थी। फिर आपके जो आपके उड़ना राजकुमार, इनके जो भाई थे उनका देहांत हो गया। फिर इनके बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया। 3 भाई थे आपके राय, जो आपके इनके पिता का नाम क्या था आपका? रायमल के। तो रायमल की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें तो फिर महाराणा प्रताप तो ऐसे नहीं थे आपके। तो सांगा थे, सांगा वो करमचंद पवार अजमेर के थे, इनकी शरण ली थी आपके, वहाँ पर रुके थे। पालन पोषण किया था आपके करमचंद पवार ने। जब शासक बने आपके महाराणा सांगा, तो करमचंद पवार यहाँ पर इनके साथ आते, फिर इन्होंने जागीर दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ थी, इजी क्वेश्चन था। 1565 में मुगलों के रानीसर की लड़ाई निम्न में किस शासक ने लड़ी थी? तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपका समझ आधारित क्वेश्चन था। कैसा आपका? समझ आधारित। कैसे सर? समझ आधारित। देखो रावचंद्र सेन, रावचंद्र सिंह, राज सिंह, यहाँ पर देखो आपका दे रखा है 1565। तो राज सिंह तो आपके 1652 में शासक बने थे, 1652 में शासक बने थे, यानी कि जन्म ही नहीं हुआ था इनका। 1565 में जन्म ही नहीं हुआ था राज सिंह का, तो गलत। ठीक है, महाराणा सांगा की बात करें तो महाराणा सांगा तो 1529 में हो गए थे। ठीक है, 1527 खानवा का युद्ध लड़ा था, फिर 1529 में इनका देहांत, 1527 में हो गया था, सिर्फ 1527 लास्ट माना जाता है, 1527। फिर आपके 1 साल 2 साल जिए थे शायद, 1529 मिलता है, कई बुकों में कई में 1527 मिलता है। तो वहीं समाप्त हो गए थे, तो मतलब खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे महाराणा सांगा। तो ये नहीं। महाराणा प्रताप की बात करें तो यहाँ पर पूछा था कुछ शासक, तो महाराणा प्रताप तो शासक ही 1572 में बने थे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद ही तो बने थे आपके 1572 में। तो यहाँ पर इतना सा इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप रावचंद्र सेन। ठीक है, रावचंद्र सेन, बहुत ही समझ आधारित क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट करते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वायरत राजस्थान में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? ठीक है, बाबू शोभाराम, मास्टर भोलानाथ, इंद्रजीत सिंह आज़ाद या लाला काशीराम? तो शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत थे ना आपकी, जो आपके मत्स्य संघ के क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनको फिर शामिल किया गया था आपका किसमें? वर्त राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर। ठीक है, हीरालाल शास्त्री। कब हुआ था आपका वर्त राजस्थान गठन? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस भी बना जाता है। आप सभी को पता है, 4 बड़ी बड़ी रियासतें इसमें सम्मिलित थी, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लोक देवताओं के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोक देवताओं की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर, हडबू पंवार। तो कौन सा उन सम्मिलित नहीं है भाई दोस्तों? बताओ राइट आंसर। तो देखो, पाबूजी तो राठौड़ थे, राव सिंह के वंशज थे, राव सिंह के वंशज, तो राठौड़ थे, बिल्कुल सही है। गोगाजी की बात करें तो गोगाजी कौन थे आपके? तो गोगाजी कौन थे? गोगाजी चौहान थे आपके। रामदेव जी तंवर थे आपके, बिल्कुल सत्य है आपके। ठीक है, हडबू जी आपके सांकला राजपूत थे। कौन थे आपके? सांकला राजपूत।
राजपूत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके सुमलित नहीं है, पंवार वंशी नहीं थे आपके, ठीक है, पंवार वंशी नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपकी। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? 1944, 1943, 1938, 1942। तो आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि बीकानेर राज्य जो प्रजा परिषद है इसकी स्थापना की थी आपके रघुवर दयाल गोयल थे आपके। कौन थे आपके? रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल। सारे करवाए हैं आपको, जो कलाम की बुकलेट जो पेपर एनालिसिस करवाए थे वहाँ पर। और इसकी स्थापना की थी इन्होंने 22 जुलाई 1942 को। कब की थी आपकी? 22 जुलाई 1942 को। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी आपकी? मेघाराम वेद ने। और कहाँ पर की थी आपकी? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर की थी दोस्तों? कलकत्ता के अंदर की थी। कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर। और कब? 4 अक्टूबर 1936। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 देखिए, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा बिल्लू की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, मेवाड़ पुकार। ठीक है, मेवाड़ पुकार के नाम से। आप सभी को पता है, काफी बार पूछा गया कि किस सूत्री मांग रखी थी? कौन सी? मेवाड़ पुकार। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर। मोतीलाल तेजावत है वो कहते हैं आपके बिल्लू के आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र पूछा जाता है, इनका कार्य क्षेत्र जो कार्य क्षेत्र है वो आपका झाडोल है। कौन सा आपका? झाडोल। और इन्होंने इक्के आंदोलन की शुरुआत की थी। इक्के आंदोलन की जो शुरुआत की थी ना वो कहाँ से की थी? मातरकुंडिया गांव से। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। बहुत अच्छे से आपको समझाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं चिंतर। चित्रकार साहिबदीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मैंने बताया था कि साहिबदी आ जाए या आपका साहिबदीन आ जाए, साहिबदीन आ जाए। तो मैंने बताया था कि आपके जो जगत सिंह ने उस समय आपके 1624 के समय इन्होंने रागमाला सेठ बनाया था, रागमाला सेठ। ठीक है, कौन थे आपके? जगत सिंह थे। और जगत सिंह कहाँ के शासक थे? आपके मेवाड़ के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1624 नहीं, 1628। 1624 में तो आपके मारवाड़ में बनाया था, 1624 के अंदर। तो 1628 की बात है, आपके जगत सिंह के समय मेवाड़ में आपके रागमाला सेठ का निर्माण किया था किसने? साहिबदीन या साहिबदी आ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका मनोहर भी थे आपके। इसके अलावा आपको बात करें मेवाड़ की तो आपके चावंड वाला याद कर लेना आपका। चावंड में आपके रागमाला सेठ, अगला क्वेश्चन पूछेगा। तो रागमाला सेठ इस समय आपके किसने बनाया था आपका? वो थे आपके नासिरुद्दीन। कौन थे आपके? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। और उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? शासक थे आपके अमर सिंह। कौन थे दोस्तों? अमर सिंह थे। दोनों क्वेश्चन करवाए थे मैंने कि दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और जगत सिंह के समय आपको सभी को पता है। और इनके साथ साथ मैंने मनोहर भी याद करवाया था। कौन सा? मनोहर, जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। दधी माता का मेला किस में आयोजित होता है? तो मैंने बताया था दधी माता याद कर लेना, जो आपके दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया था। कुलदेवी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर है? गोट मांगलोद, नागौर। गोट मांगलोद कहाँ पर आपका? नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। परबर सर याद कर लेना, तेजा जी। ठीक है, शाहपुरा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भीलवाड़ा वाला। ठीक है, भीलवाड़ा वाला याद कर लेना। यहाँ पर कौन सा लगता है आपका? फूल डोल उत्सव, फूल डोल उत्सव, उत्सव। ठीक है, राम स्नेह संप्रदाय की जो आपका राम स्नेह संप्रदाय है ना, यदि आपका आसपास के ऑप्शन पूछे तो राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ। कौन थे आपके प्रवर्तक? यहाँ के प्रवर्तक रामचरण जी, रामचरण। ठीक है, फुलडोल उत्सव लगता है आपका चैत्र माह के अंदर। दूल्हे आप केसरिया जी आ सकते हो, केसरिया जी। दूल्हे कहाँ पर आपका? दूल्हे उदयपुर में पड़ता है ना, केसरिया जी का मंदिर उदयपुर में है ना। दूल्हे उदयपुर है कि उदयपुर में है? हाँ, का मंदिर पूछा जा सकता है आपका दूल्हे। काफ़ी बार जो केसरिया नाथ जी का मंदिर है काफ़ी बार पूछा जाता है दूल्हे। तेजा जी याद कर लेना, पर्वत सर, क्योंकि अभी तेजा 10वीं गई है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचपेरों में शामिल नहीं है आपका तेजा जी। 2011 में डाक टिकट जारी होता है तेजा जी के ऊपर, जब सचिन पायलट ने जारी किया था, जब सांसद थे आपके अजमेर से। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज से बनाया जाता है? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि सेक्रेटरी वाले के दोस्तों ने पेपर दिया ना आपके सिक्का चोरों झुंझुनू वाले, तो उन्होंने तो ऐसे कह दिया कि 10 तो नहीं हो सकता 10वें दिन। तो उन्होंने क्या किया? जड़ूला किया है।
तो यहाँ पर देखो मारवाड़ उधर है ना, उधर टाइम से टाइम बनाया जाता है, डसोटन आएगा इसका राइट आंसर। शेखावटी वाले में तो जब पैसे हो ना पास में, शेखावटी वाला, यदि शेखावटी वाले को क्षेत्र के एरिया है ना, वहाँ पर जब आपका मन करे ना, मन करे तब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके चक्कर में वो मारे गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डसोटन होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ढूंढ तो आप सभी को पता है, होली के बाद आता है, होली पर आता है ढूंढ। अरे जो क्या बोलते हैं आपके मक्के के बने होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सदन वसन गाँव में फुल्ला फुल्ला बोलते हैं, ठीक है। उनको पतासे के साथ खाते हैं आराम से, काफ़ी दिन तक खाता हूँ मैं तो मैं तो लेके आता हूँ उस टाइम, होली के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जामुन, आप सभी को पता है, ठीक है, बताने की आवश्यकता है क्या। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ की स्थापना, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और कलाम ने भी काफ़ी बार किया था और बहुत बार रिपीट हो चुका है। मैंने क्या बताया था कि जो रामानंद संप्रदाय है ना, रामानंदी संप्रदाय के गुरु थे आपके स्वामी कृष्णदास जी। इसके जो आपके शिष्य कौन थे इनके, रामानंदी। मैंने बताया था कि रामानंद संप्रदाय है, इनके आपके शिष्य थे आपके कृष्णदास जी, पैरी बाबा, कृष्णदास जी पैरी बाबा, बताया था मैंने, देखना आप कलाम का एनालिसिस करा है। तो इन पैरी बाबा ने आपके जो गलता पीठ की स्थापना की थी ना, आपकी गलता पीठ कहाँ पर आपकी जयपुर के अंदर, चतुर्थनाथ को हरा के शास्त्रार्थ में सारे समझाए हुए आपको। तो इनके एक शिष्य थे आपके कृष्णदास जी महाराज, ऐसे पूरा समझाया था। इनके शिष्य थे कौन, अगरदास जी, अगरदास जी। और मैंने एक इंपॉर्टेंट लिखाकर बताया था कि अब अभी आपके रेवासा धाम के जो गुरु थे ना, उनका देहांत हुआ था। तो सर्वधर्म बहुत से गुरु आए थे आपके रेवासा धाम में, पूरे भारतवर्ष के आए थे, बहुत बड़ा सम्मेलन लगा था रेवासा, ठीक है। सीकर के अंदर पड़ता आपका, ठीक है, सीकर रानौली कस्बे के पास पड़ता आपका रेवासा, सीकर के अंदर। तो वहाँ पर बहुत सम्मेलन होता है और मैंने ये इंपॉर्टेंट लगा था कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ पर आपका, रेवासा के अंदर ही आपका सप्त गौ माता का मंदिर, क्योंकि इसकी सर्वाधिक पूजा हुई थी, चर्चा में रहता, मैंने ये भी बताया था साथ साथ। तो अगरदास जी मैंने कहा था पूछ लिया। ये चीज़ से किसके आपके, ये आपके कृष्णदास पैरी बाबा के गलतापीठ जयपुर के। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगली पारी में याद कर लेना, गलतापीठ 100% आएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूर्य प्रकाश, कुशकाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। मेहरानगढ़, बाला किला, नाहरगढ़, जूनागढ़, कहाँ पर है भाई ये बताओ राइट आंसर। तो मैंने बताया था कि माधव सिंह थे आपके, जो आपके जयपुर के शासक थे, कौन आपके माधव सिंह, कौन थे माधव सिंह। और उन्होंने आपकी 9 रानियों के लिए, अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनाए थे। कितने महल बनाए थे आपके, 9 महल। और वो कौन सा महल बनाए थे आपके, नाहरगढ़ के अंदर, कौन से, नाहरगढ़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी प्रसाद, ये आपके बसंत प्रकाश, कुशाल प्रकाश, सूरज प्रकाश, सारे के सारे नाहरगढ़ के अंदर है। 9 महल है, 9 की याद कर लेना। जूनागढ़ के महल याद कर लेना नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जूनागढ़ जो आपके बीकानेर में है ना, तो बीकानेर के अंदर भी महल आपके, तो जूनागढ़ महल वाले याद कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाला किला कहाँ पर, अलवर के अंदर है। और आपकी बात करें मेहरानगढ़ कहाँ पर, आपके जोधपुर के है, जिसे राव जोधा का परसा बोला जाता है, ठीक है। मेहरानगढ़ चिड़िया टूक फाड़ी के अंदर है। यहाँ की तोहफे याद कर लेना, तोहफे याद कर लेना, कड़क बिजली, ठीक है, सारे शंभू बाण, गजनी तोप, कड़क बिजली, देखना शंभू बाण। जब जाओगे ना मेहरानगढ़ में, तो आपके मेहरानगढ़ में जैसे चिड़िया टूक फाड़ी में जाओगे, तो लास्ट में जाओगे ना ऊपर, तो ऊपर लास्ट टाइम जिस टाइप आपका जोधपुर शहर है पीछे की तरफ, तो उस तरफ आपके दीवार के पास में सारी आपकी तोहफे लगाई हुई है, ठीक है। वहाँ पर आप नाम फट सकते हो, ठीक है, सारे तोहफों के नाम वहाँ पर अच्छे अच्छे तौर पे देख सकते हो जाके। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कैसी। भारत में राज्यपाल के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता, तो आप सभी को पता है कि राज्य के जो महाधिवक्ता है, राज्य के महाधिवक्ता है आपके, इनकी नियुक्ति होती है आपकी, नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो नियुक्ति होती है आपके अनुच्छेद 165 में। कौन सी होती है आपके, अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है। और कौन करता है दोस्तों, कौन करता है ये नियुक्ति, आपके राज्यपाल करता है। कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है, आप सभी को पता है, ठीक है, पता है कि नहीं, राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा निर्धारित। तो हमें क्या पूछा कि पारिश्रमिक निर्धारित किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं तो आपके राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ करना, नोट लगाइए, ये राज्य की सिंचित निधि पर भारत नहीं होता है, राज्य की सिंचित निधि पर भारित नहीं होते, बल्कि राज्य सरकार अपनी इच्छा से देती है, बल्कि राज्य सरकार
अपनी इच्छा से देती है, इच्छा से देती है, ये भी याद कर लेना साथ साथ, ठीक है। और कौन निर्धारित करता है? आपका राज्य का राज्यपाल निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो आपके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 153 में जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया। कौन सी धारा के तहत? आपके देखो धारा बात करें हम, धारा पूछी जाती है आपकी धारा 6 के अनुसार, धारा 6 के अनुसार। तो आपके 7वां संविधान संशोधन हुआ था, तो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और इसका वेतन निर्धारित कौन करेगा? वेतन निर्धारित करेगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस राज्य से कितना लेना है ये आपका राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन यदि संबंधित पूछे और आपके अनुच्छेद पूछे तो 153, कौन से आपके अनुच्छेद? अनुच्छेद 153 के अंदर, ठीक है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर आपका गाले गीत गाया जाता है, तो सीटने, ठीक है। तो 4 तो होगा, तो 4 कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। परिणीत भी गाया जाता है, 2 भी होगा, तो 2 सभी में आपका। जला, गौरबंद, तो विवाह के अवसर पर गौरबंद भी गाया जाता है, जला भी गाया जाता है, परिणीत भी गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी हो जाएंगे आपके, ठीक है, सभी हो जाएंगे। गौरबंद गाया जाता है आपके इधर, कौन से क्षेत्र है आपके? आड़ोती, मारवाड़ क्षेत्र में, सॉरी, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है गौरबंद। जला आपका जो डेरे के अंदर जाती है ना तब, ठीक है। और परिणीत आपका जाता है, शीटना आपका एक गाली गीत है। तो सारे विवाह के है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? मान कवि है भाई। कौन आपके? मान कवि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मान कवि, ठीक है। केशव दास की याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, केशव दास की पूछी जा सकती है। वीरवाण की भी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर, दोनों की याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित विचार कीजिए, हम बहुत शानदार तरीके से हम कर चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था कि मैंने कौन सा बताया था? हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, बहुत ही अच्छे से समझाया था मैंने आपको। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। और राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री 16 दिन रहते हैं, सीएम। और एक बार भी एक मुख्यमंत्री, एक बार ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं किया, एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं किया, विधानसभा का सामना नहीं किया। सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाए हुए, बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। देखो, राजस्थान सरकार में मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में खतों विचार कीजिए। तो वेतन भत्ते आप सभी को पता है, अनुसूचित 2 में है आपके, ठीक है। राजस्थान सरकार के वेतन के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो राजस्थान में राज्य सरकार के मंत्रियों के तो राज्य सरकार निर्धारित करती है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार लिखित है, बिल्कुल दूसरी अनुसूची के अंदर है, मैंने बताया आपका। नीचे दिए कोटों की सतह सही उत्तर, मेरे हिसाब से पहला गलत है, दूसरा सही है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और आपके जो राजस्थान सरकार है ना, तो राजस्थान सरकार के वेतन भत्ते आपके राज्य विधानमंडल तय करता है। कौन करता है? आपका राज्य विधानमंडल, याद कर लेना भाई, राइट आंसर हो जाएगा। कल परसों करवाए आपको विधानमंडल, आराम से करवाए आपके सभी ऑप्शनों की व्याख्या के साथ, ठीक है। वेतन भत्ते सारे करवाए। ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 164 कौन सा था आपका? अनुच्छेद 164 5 था, अनुच्छेद 164 5 के तहत मैंने सारा समझाया था आपको, ठीक है। वेतन भत्ते थे आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। 27 राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो आपका सेल सिस्टम की समीक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सचिवालय जो आपकी पुनर्गठन समिति थी आपकी 1969, मैंने बताया था आपका मोहन मुखर्जी समिति। कौन सी बताई थी मैंने? मोहन मुखर्जी समिति, आपको सारे करवाए थे मैंने, मोहन मुखर्जी समिति के बारे में आपको सारा बताया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके किसी समिति थी? आपकी सचिवालय पुनर्गठन समिति थी, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान की प्रशासनिक समिति 1963 पूछा जा सकता है, राजस्थान की प्रशासनिक समिति
1963 पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन थे आपके? हरीश चंद्र माथुर समिति, हरीश चंद्र माथुर समिति, याद कर लेना दोस्तों, अगले ग्रुपों के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए आपके सचिवालय प्रक्रिया समिति, सचिवालय प्रक्रिया समिति, ये थी आपकी 1971 के अंदर आई थी। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रशासनिक सुधार समिति, निक सुधार समिति, ये पक्का याद कर लेना आपकी 1992 के अंदर थी। और जीके बनोत, कौन थे आपके? जीके बनोत मुख्य रूप से। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार, राजस्थान प्रशासनिक सुधार, यह आया था दोस्तों 1999 के अंदर। ठीक है, कौन थे आपके? शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर पूछा जा सकता है फिर से आपको क्वेश्चन, यदि आपकी ये पूछा गठन समिति यदि सचिव सचिवालय से। इसके अलावा आपका यहाँ से सचिव सचिवालय से पूछा जा सकता है वर्तमान सचिव, ये जी क्वेश्चन पूछे तो सुधांश पंथ याद करना दोस्तों, सुधांश पंथ याद करना। और इसके अलावा आपका इसका क्रम पूछा जा सकता है, तो लास्ट से आपके जो लास्ट से 45वें आपके ये, ठीक है, यहाँ से 44वें याद कर लेना, 43वां याद कर लेना, 42वां उषा शर्मा, निरंजन आर्य आपके, ठीक है, आपके ओम प्रकाश मीणा है शायद 44वें, तो ये सारे याद कर लेना दोस्तों, पूछे जाएंगे इसका क्रम। ठीक है, क्रम याद कर लेना। प्रशासनिक सुधार से संबंधित अवशिष्ट वसीयतदार कौन आपके? अध्यक्ष होता है, आपका मुख्य सचिव होता है, तो मुख्य सचिव से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि समितियों का क्वेश्चन है तो समितियों का, ये बाकी समितियां मैंने बता दी आपको, यहाँ से अदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम में। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के देख लेना थोड़ा, यदि छोटा लगता है आपको, वरना ये पीडीएफ आपको पीडीएफ मिलेगी आपको, ये सारे एनालिसिस के पेपर एनालिसिस पॉइंट पर, पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहाँ पर आपकी टीचिंग से संबंधित सारी सामग्री आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, टीचिंग से संबंधित अपना ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिना फालतू की कुछ वो नहीं, पीडीएफ वगैरह नहीं, ओनली टीचिंग से संबंधित। इसके अलावा बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता है, वो भी वाला टीचिंग आपको चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। ठीक है, ऐसे नहीं ओनली कलाम एकेडमी से संबंधित मिलेगी, क्योंकि हमें कंटेंट से मतलब होता है, तो कंटेंट पूरा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, अदर कोचिंगों वगैरह के नहीं, ओनली कलाम के मिलेंगे, जिन दोस्तों को चाहिए वो देख सकते हैं। और अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड का अलग है, सेकंड ग्रेड अलग है, और रीट का अलग है, ओनली उसी के समझते। ऐसा नहीं कि उसी में वीडियो, उसी में पटवारी, उसी में वो, तो पीडीओ का ढेर लग जाता है, वो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। पूरा एक सिस्टमेटिक रूप से पिन किए हुए सारे मैसेज में, इच्छा आपकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में, तो लोक सेवा आयोग ने आरपीसी पूछा है, तो आरपीसी देखो चर्चा का विषय अभी ये पूछ लिया, तो अभी वर्तमान वाला पूछ सकता है 11 सदस्य वाला। ठीक है, आगे ये आ सकता है आपका वर्तमान अध्यक्ष कौन आपका, वो आ सकता है, कौन है भाई आपके? उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू। ठीक है, इसके अलावा आपके ये आ सकता है, आपके अनुच्छेद आ सकता है, अनुच्छेद आपके 315 से लेकर 323 तक उल्लेख, कौन से संविधान के भाग 14 के अंदर, संविधान के भाग 14 के अंदर इनकी विशेषता पूछी जा सकती है, कौन से अनुच्छेद में कौन सा क्या है। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता नहीं, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल, ये देखो दूसरा आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, यहाँ से यहाँ तक सत्य है आपका। अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है आपका? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति क्या करता है आपका? हटा सकता है, हटा सकता है। इसमें भी एक चीज़ याद करना, हटाने में भी एक तो कदाचार के आरोप में, कदाचार का आरोप लगे ना, कदाचार का आरोप ऐसा लिखा हुआ है, तब तो जांच करता है, कौन करता है आपका? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और यदि कदाचार का आरोप नहीं लिखा हो वो तो हटा सकता है, जैसे दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, तब हटा सकता है। अभी तो बाबूलाल कटारा को नहीं हटाया गया है। ठीक है, आरपीसी के जो सदस्य बाबूलाल कटारा वर्तमान में जेल में है ना, कल उनकी जो अर्जी खारिज हुई थी, बाकी सभी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन बाबूलाल कटारा को नहीं मिली अभी तक। ठीक है, उनको मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी, उनको हटाया नहीं गया है, सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ पर सस्पेंड आधी सैलरी मिलती है उनको। ठीक है, आप समझ आया करो, आधी सैलरी मिलती है, कितने पैसे खा गया जेल में बेटा, फिर भी आधी सैलरी तो आ रही है। मान लीजिए 70,000 इसके सैलरी थी, तो 35,000 तो मिल रहे हैं ना, जेल में के अंदर ही तो है। देखो, राजस्थान के राज्यपाल कदाचार के आधार पर, कदाचार के आधार पर कौन हटा सकता है आपका? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हटा सकता है। आयोग के सदस्य पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की अपूर्ण, 65 वर्ष नहीं है दोस्तों, 62 वर्ष, तो ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता अन्य सदस्यों नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों 89, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदन
के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। राज्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति या अनुसूचित जाति कल्याण। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में कल ही पढ़ाया था मैंने बहुत ही अच्छे से। 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, कार्य क्रियाशील कब होता है? ये क्रियाशील मैंने बताया था कि आपका 23 मार्च 2000 को, 23 मार्च 2000 को क्रियाशील हुआ था। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए आपको। 23 मार्च 2000 को क्रियाशील हुआ था। विनिमय अधिनियम कौन सा लागू है आपका? विनिमय अधिनियम पूछे आपको तो 2001 से लागू है। कब से? 2001 से। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है यदि रिपीट हो। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की जनवरी 1995 से क्रियाशील है नहीं। कब से आपका? 23 मार्च 2000 से। प्रारंभ में इसके एक अध्यक्ष व 6 सदस्य, नहीं, प्रारंभ में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। ठीक है, फिर आपका 2006 के अंदर संशोधन हुआ। इस संशोधन के बाद में एक अध्यक्ष है प्लस 2 सदस्य हैं वर्तमान में। एक अध्यक्ष 2 सदस्य। वर्तमान में अध्यक्ष कौन आपके? गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, दोनों सदस्य की अभी कल ही बताया आपको, देख सकते हो अपने प्लेलिस्ट में, क्लास बनी हुई है। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम, देखो न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी होता है, न्यूनतम। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 राज्य सरकार 2000 की गई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है न्यूनतम से न्यूनतम। ठीक है, इससे ऊपर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अधिसूचना जारी होती है आपकी 18 जनवरी 1999 को। 91, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आपके ग्राम पंचायत की जो नियोजन व समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। पंचायत समिति का सदस्य, इसके निर्वाचन क्षेत्र उप सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी। तो इसका अध्यक्ष देखो, पदेन अध्यक्ष तो आपका सरपंच होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष वो तो कौन होता है? आपका सरपंच होता है। लेकिन पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत स्थित है, उप सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरपंच ही होता है भाई। ठीक है, सरपंच होता है इसका अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष होता है आपका, सरपंच ही होता है। ठीक है, कौन होता है आपका? अध्यक्ष ही तो पूछा ना, अध्यक्ष कौन होता है? तो सरपंच होता है अध्यक्ष। ठीक है, वहीं बात करें आपका, यहाँ पूछा गया आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, और जिला नियोजन की बात करें। ठीक है, जिला नियोजन की बात करें दोस्तों, जिला नियोजन समिति, इसकी जरूर याद कर लेना दोस्तों, ये पूछा जाता है। इसके सदस्य पूछे जाते हैं आपके, 25 सदस्य होते हैं इसमें। कितने होते हैं आपके? 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका गठन कब होता है आपका? जिला नियोजन समिति का गठन होता है आपका 3 अप्रैल 1991 को। 3 अप्रैल 1991 को होता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। और इसका जो अध्यक्ष होता है जिला नियोजन का, इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? जिला प्रमुख होता है। कौन होता है आपका? जिला प्रमुख। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। इसके सदस्य तो काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम के अंदर, तो आपके देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गड्डीसर झील जून 2025 में के किस कारण प्रदेश में चर्चा में रही? गड्डीसर झील जून 2025 में किस कारण चर्चा में रही? दक्षिण कोरिया आर्द्रभूमि सम्मेलन का शुभारंभ, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन, मछली की दुर्लभ प्रजाति खोज, रामसर साइड में घोषित। तो रामसर साइड में घोषित तो नहीं की। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गड्डीसर झील जून की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया आर्द्रभूमि नहीं है आपकी, मछली दुर्लभ प्रजाति नहीं। देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समापन हुआ था आपका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कब आपका? 20 जून की बात आपकी। कब आपकी? 20 जून जैसलमेर के अंदर, 20 जून 2025 को जैसलमेर के अंदर। ठीक है, इसके समापन हुआ था। ठीक है, यहीं पर आप पूछो, आपके देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आगे बात करें तो आगे की याद कर लेना दोस्तों। यहाँ से जून में आपके इसी जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इससे संबंधित काफ़ी हुए थे। आपकी गंगा माता की पूजा हुई थी। ठीक है, इस अभियान में क्या क्या उपलब्धियाँ हुई थी, तो सारे याद कर लेना करंट से संबंधित। वही आपको पता है कि जो आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? अगले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो 5 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? आपके जम्मू और रामगढ़ से, जम्मू और रामगढ़ बांध से हुई थी आपकी। जम्मू और रामगढ़ बांध काफ़ी चर्चा में है, 3 बार रिपीट हो चुका है आपका जम्मू और रामगढ़, इस बार काफ़ी चर्चा के अंदर है। ठीक है, 5 जून को ये होता है आपका। 5 जून से 20 जून तक चला था। 20 जून को समाप्त हो गया था। कहाँ पर होता है आपका? जैसलमेर में। जैसलमेर में समाप्त होता है, यानी जैसलमेर पूजा की गई थी। 5 जून को जम्मू रामगढ़ से शुरू हुआ था। और सीएम थे आपके, सीएम ने कौन सा? सिंदूर का पौधा लगाया था। सिंदूर का पौधा कहाँ पर लगाया था आपका? जम्मू रामगढ़ में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए मैंने जून के, देखना वहाँ पर सारे करवाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेना, सीधी सीधी बात है। पानी राख्यो मान, जीवन राख्यो ध्यान, इसकी थीम थी। थीम याद कर लेना। ठीक है, पानी राख्यो, पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो।
जीवन रो ध्यान रखो राजस्थानी भाषा में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93। भारत के संविधान में निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में राज्य विधानसभा से संबंधित सांविधिक प्रावधान वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? 169 1, 179 गए, 183 गए। सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो मैंने सारे के सारे करवाए। मैंने करवाया था आपका 169 1। तो 101 में क्या करवाया था मैंने? विधान जो आपका परिषद है उसका सर्जन है आपका, विधान परिषद का सर्जन, विधान परिषद यानी विधानसभा आपका का सर्जन। ठीक है। 179 गय के अंदर क्या आपका 179 गय के अंदर आपके सभापति, आपके कौन से आपके सभापति। ठीक है, सभापति आपके राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, वही बात करें आपके देखो 183 गय के अंदर क्या आपके सभापति को उठाना यानी अध्यक्ष को उठाना, जैसे वासुदेव देवनानी वर्तमान में अध्यक्ष को उठाना। ठीक है, अध्यक्ष को उठाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। कब प्रस्तावित है भाई बताओ? कमेंट के अंदर इसका आंसर दे देना। करंट का क्वेश्चन है, तो 9 से 10 दिसंबर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा तो नहीं कर सकते, सुधांशु पंत भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या बचा? जुलाई 2025 राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? तो वो पढ़ी थी आपके उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, यह मैंने आपको आज साधारण तरीके से समझाया था। 2025 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह नीति 31 मार्च 2030 अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। 1 मिनट, सुधांशु पंत ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? सुधांशु पंत ने। उसको चंचल मिश्रा नहीं, आपके सुधांशु पंत ने। सॉरी, इसको सही कर लेना, मुझे याद आ गया। अच्छा हुआ यहीं पर याद आ गया, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था ये किसने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कौन आपके मुख्य सचिव है? ठीक है, मुख्य सचिव कब पढ़ा था आपका? 14 जुलाई को। कब पढ़ा था आपका? 14 जुलाई को। ठीक है, वारंट द्वारा नियुक्ति की गई थी 14 जुलाई को, और आपके हरिभाव शपथ दिलाई गई थी। आपकी शपथ कब ली थी इन्होंने? 21 जुलाई को। 21 जुलाई को याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2025। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाले नहीं, आपके मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव कौन होंगे? आपके मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली, सचिव की अध्यक्षता वाली। तो ये भी गलत है आपका। 31 मार्च 2030 तक नहीं, आपका 31 मार्च 2029 तक। ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पर ए बी दोनों गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों गलत आपके। निदेशक की नहीं होगी, आपकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। जून 2025 में आयोजित आपके 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को शिक्षा सम्मेलन आयोजन करने के लिए सम्मानित किया गया? 21, 15, 11, 35। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था। कुल कितने थे? मैंने कुल बताए थे आपके 135। कुल कितने थे आपके? 135 थे। लेकिन जिनमें से बात करें आपके भामाशाह को शिक्षा विभूषण मिला आपका राजस्थानी प्रवासियों को, वो कितने को मिला था? आपके 35 को मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4।